कई बार जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, बड़ा कष्ट होता है जीवन में। क्यों होता है? क्योंकि आपने भगवान को पीछे कर दिया, भुला दिया। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। इसलिए कहता हूं रोज सुबह उठा करो, सबसे पहला काम भगवान का स्मरण किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सबसे पहले आंख खुले तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। हे पृथ्वी माँ, आपको प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमन। आपके ऊपर ही हम चलते हैं और आप तो हमारी माँ बनकर हमारा पालन करती हो। पहला प्रणाम पृथ्वी माँ को। उसके बाद स्नान करने के बाद दूसरा प्रणाम सूर्य भगवान को। हे सूर्य भगवान, आप हमें प्रकाश देकर के हमारे रास्ते को रोशन करते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद देकर सूर्य भगवान को जल एक लोटा जरूर चढ़ाना चाहिए। हे सूर्य भगवान, हम हिंदुओं को सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी सूर्य भगवान को जल देना ना भूलिएगा। एक सज्जन बोले, महाराज जी जल देने से क्या होगा? हमने कहा, आप बिजली जलाते हैं तो बिल आता, आप प्रकाश घर पे करते हैं लाइट से तो बिल चुकाना पड़ता है। पर सूर्य भगवान ने आपके जीवन में रोज प्रकाश दिया है। क्या आज तक कोई बिल मांगा कि चलो भाई इतना हो गया दे दो? क्या बदले में लोटा भर तुम जल भी नहीं दे सकते उनको? अरे जल चढ़ाना तो धन्यवाद, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम कृतघ्नी नहीं है। हम वो लोग ना बने कि ले भी लें और धन्यवाद देने का नंबर आए तो मुंह फेर ले, नाना साहब हम क्यों जल चढ़ाएं। लोग कहते हैं हम क्यों जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, हम क्यों पूजा करें सूर्य भगवान की। ये लोग कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा सा छेद करते हैं। ये वही लोग हैं। ये सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, बदले में धन्यवाद देने का कहो तो और उनको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं। धन्यवाद देना सीखिए। हे सूर्य भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। हाँ, सूर्य के नमस्कार से बल, विद्या, बुद्धि, धन बढ़ता है, शांति समृद्धि बढ़ती है। और उसके बाद रोज अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, भगवान को, इष्ट को प्रणाम, सबको प्रणाम करिए। उसके बाद भगवान के द्वार पर बैठकर, आपके घर में जो मंदिर है छोटा सा, मंदिर पर बैठकर प्रेम पूर्वक आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए संसार से रिश्ता तोड़कर, संसार से नाता तोड़कर, संसार को भूलकर आंख मूंद करके बिहारी जी से संपर्क साधिएगा। बिहारी जी के श्री चरणों में, गोविंद के श्री चरणों में, नारायण के श्री चरणों में अपने मन को लगाइएगा। थोड़ी देर के लिए अपने आप को भगवान के पावन चरणों में पहुंचाइएगा, कनेक्टिविटी बनाइएगा। संपर्क साधना इसी को बोलते हैं। सुबह जल्दी उठो, स्नान ध्यान करो, जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को, आंख बंद करो और भाव से भगवान का चिंतन करो। मैं बिहारी जी के मंदिर में, बैठो अपने घर में, पर भाव बनाओ कि मैं बिहारी जी के मंदिर में बैठा हूँ, बिहारी जी का दर्शन कर रहा हूँ, बिहारी जी के सुंदर से बड़े बड़े नेत्रों का दर्शन, बिहारी जी के माथे पे लगे मुकुट पर मोर के पंख का दर्शन, बिहारी जी के छोटे छोटे हाथों का दर्शन, बिहारी जी की कमर का दर्शन, बिहारी जी के चरणों का दर्शन, बिहारी जी के पाँव में बंधी पायल का दर्शन, बिहारी जी के सर्वांग शरीर का सुंदर से छवि का दर्शन, मुखमंडल का दर्शन, ऐसी मुस्कान बिहारी जी की, ऐसा स्वरूप बिहारी जी का। संग में राधा रानी खड़ी हैं, भाव बनाओ, राधा रानी खड़ी हैं, भाव बनाओ कि आप अपने हाथ से बिहारी जी को बढ़िया बढ़िया लड्डू खिला रहे हैं,
भाव बनाओ कि आप अपने हाथ से बढ़िया गाढ़ा सा दूध मिश्री डालकर बिहारी जी को पिला रहे हैं और बिहारी जी उसे पी रहे हैं। भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के चरणों को पखार रहे हैं केवट बन करके। आहा हा हा हा। भाव बनाइए कि भगवान के पांव जैसे केवट ने धोए, हम भी बिहारी जी के पांव, बढ़िया सी थाली है, भाव से सोने की थाली प्रकट कर लो। भाव से क्या घट रहा है? सोने की थाली है और बिहारी जी के पावन चरण आपने रखे हैं और आप बढ़िया सोने के लोटे से पानी डालकर बिहारी जी के पांव को पखार रहे हैं, धुल रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के पावन चरणों को बढ़िया धुल कर पहुंच रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि बिहारी जी को बढ़िया सा सोने के सिंहासन पर आपने बिठा दिया और राधा जी पास में बैठी हैं और श्री बिहारी जी ये युगल सरकार बैठे हैं और आप हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गोविंद, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे राधा रानी, आप ही हमारी माँ है, ये श्याम सुंदर ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। ये कहें कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे प्रभु, आप सब कुछ हैं हमारे लिए। चरण धोकर, चरण पहुंचकर आप भाव बनाओ कि बिहारी जी के चरणों को आपने अपने मस्तक पर ऐसे धारण कर लिया जैसे भरत जी ने राम की खड़ाओं को धारण किया था। ऐसा भाव बनाओ कि राधा रानी के चरण और श्याम सुंदर के चरण हमने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये भाव बनाओ। बिहारी जी के पावन चरण मस्तक पर हैं। बिहारी जी के चरण हमारे मस्तक पर आए और हमने अब प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम पतित हैं, हम पतित हैं, अधम हैं, आपके योग्य नहीं हैं। हे भगवान, आपके इसी प्रकार चरण मेरे मस्तक पर बने रहें। हे दीनानाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, फिर भी श्याम सुंदर मुझे अपने योग्य बनाइए। हे गोविंद, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, लाख बुराइयां भरी हैं भगवान। मुझ पतित को पावन करें और मुझे स्वीकार करके मेरे जीवन को कृतार्थ कर दें। भाव बनाइए कि बिहारी जी के पावन चरण मस्तक पर हैं। अब बिहारी जी की बढ़िया सी आरती उतारिए। रोज ऐसी आरती आप करें, अपने माँ भाव बनाएं कि बिहारी जी सामने बैठे हैं और हम आरती उतार रहे हैं। आरती बड़े भाव से 3 बार चरणों की आरती उतारें। 3 बार कहाँ आरती? चरणों की आरती उतारें 3 बार। आहा, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करें और आरती उतारें। आरती ऐसे उतारनी चाहिए, यूं आरती ले गए और यूं आरती 3 बार चरणों की। 1, फिर यूं, फिर 2, ऐसे। जब आरती करें तो आरती में ओम ऐसे बने, ओम ओम, जैसे हम ओम बनाते ना, ओम। ऐसे आरती करें तो ओम बने, ऐसे आरती उतारें हम ठाकुर जी की। 3 बार चरणों की, 4 बार कमर की। 3 बार चरणों की आरती उतारें, 4 बार कमर की आरती उतारें। कमर की, उनके हृदय की, उनके वक्षस्थल की। 4 बार उनके हृदय की आरती उतारें और 7 बार उनके मुख मंडल की आरती उतारें। 7 बार उनके मुख की आरती, बिहारी जी के मुख की आरती 7 बार। और फिर उसके बाद सर्वांग शरीर की आरती फिर से 7 बार। 7 बार सर्वांग पूरे शरीर की आरती, चरणों से लेके उनके मुकुट तक की पूरे नीचे से ऊपर तक आरती 7 बार। 3 बार चरण की, 4 बार हृदय की,
और 7 बार मुख की और पूरे 7 बार पूरे शरीर की। ये आरती की पद्धति है। ऐसे हमें ठाकुर जी की आरती उतारनी चाहिए। आप फिर देखिए, आप जैसे उतारते हैं वो भी गलत नहीं है, पर विधान ऐसा है। 3 बार चरणों की आरती उतारने के बाद आरती रख के अर्घ्य देना चाहिए, उसकी भी पद्धति है। 3 बार आपने चरणों की आरती उतारी, फिर आरती रख दी, फिर छोटा सा शंख होता है उसमें जल भर के और फिर जल घुमाना चाहिए 3 बार, यूं 3 बार जल छोड़ दिया, फिर आरती उतारी, फिर 4 बार किया हृदय की, फिर आरती रख के फिर जल घुमाई 3 बार, फिर उसे 3 बार छोड़ा, फिर 7 बार मुख की आरती उतारी, फिर आरती रखी, फिर जल घुमाया जल छोड़ा, फिर 7 बार आरती रख के और फिर बाद में जल फिर छोड़ना है। और फिर उसके बाद आरती के बाद ठाकुर जी को आरती समर्पित करना है। आरती हो गई, अब आरती की जो ज्योति जल रही उसे ऐसे ऐसे, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, ऐसे हे प्रभु आरती को स्वीकार कीजिए। भगवान को आरती समर्पित करना। और जब ठाकुर जी को आरती आप समर्पित कर दें तो फिर वो आरती, वो प्रसाद स्वरूपा आरती, फिर उसे आप अपने नेत्रों से, अपने मस्तक से लगाएं। हे प्रभु ये अपने मस्तक पे लगाएं, अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने हृदय से रखें। और जो ठाकुर जी को आप फिर प्रेम से आरती के बाद ठाकुर जी को फिर भाव से बढ़िया दूध का, मिश्री का, बढ़िया तुलसी डाल के बढ़िया भोग लगाइए, अपने हाथ से खिलाइए उन्हें, और बढ़िया भोग लगाकर खिलाकर ठाकुर जी के और बढ़िया सा दर्शन कराइए, ठाकुर जी का श्रृंगार करिए और फिर उन्हें आईना दर्पण दिखाइए। प्रभु देखिए आपका श्रृंगार ऐसा हुआ है, देखिए आप ऐसे लग रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। जब भी आप पूजा करें, श्रृंगार करें ठाकुर जी का, तो भाव ये हो कि हम मूर्ति की पूजा ना करें, उस मूर्ति में एक सच्चा भाव हो हमारा, एक आस्था, एक भाव ऐसा हो कि ये यही है, यही हमसे बात कर रहे हैं और हम इनकी वही सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष सेवा, सबके लिए वो मूर्ति हो सकती है पर आपके लिए वो प्रत्यक्ष भगवान है। इस भाव से आप उनका दर्शन करें, इस भाव से उनका श्रृंगार करें, यही तो है। ऐसे तो नहीं, तो ऐसे तो हम यदि कहें ये मूर्ति है और ये विग्रह है ना, पूर्ण रूप से श्रद्धा से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को दिखाएं, भगवान को प्रणाम करें, एक भाव से, श्रद्धा से। जमाने के लिए वो पत्थर हो पर आपके लिए वो प्रत्यक्ष भगवान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिहारी जी किसी के लिए पत्थर के हो सकते हैं पर हमारे लिए तो प्रत्यक्ष बिहारी जी प्रत्यक्ष हैं। वो तो बात करें हमसे, हम उनसे बात करें, हम तो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, हम तो उन्हें पलक झपकाते हुए देखते हैं, हम तो उन्हें बात करते हुए देखते हैं। आप कैसे देखते हैं आपका नहीं पता, हमें तो ऐसा लगता है वो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हम जो कहते हैं वो सुन लेते हैं। तो जाकिर ये अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं। जाकी रही भावना जैसी, आप भाव बनाएं कि आप लड्डू खिला रहे हैं तो भगवान लड्डू लेकर खा भी रहे हैं। वाह, हमें ऐसा लगे कि हमारे हाथ से लड्डू लेकर बिहारी जी खा रहे हैं, उनका मुंह चल रहा है, हम पानी पिला रहे हैं तो वो पी रहे हैं, हम दूध पिला रहे हैं तो वो पी रहे हैं। हाँ, यही तो प्रेम है। ये पागलपन जो है ना, जिसे आप पागलपन कहते हैं, यही पागलपन भगवान को प्रिय लगता है। और सच कहता हूं कि भगवान की भक्ति बिना पागल बने हो नहीं सकती। यदि भगवान का सच्चा भगत बनना है तो दुनिया के लिए तुम्हें पागल होना पड़ेगा। जब तुम पागल दुनिया के लिए साबित हो जाओगे तब भगवान तुम्हारे हो गए, बस खत्म बात, हो गए भगवान अब तुम्हारे। पागल, अरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में, इन्हीं पागल दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं और इन्हें तो पागल रहने दो। ये तो पागल ही अच्छे हैं, ये तो पागल ही अच्छे हैं साहब, इन्हें पागल रहने दो। ज्ञानियों को भगवान नहीं, पागलों को भगवान। जो प्रेम में मीरा पागल हो गई, उद्धव ज्ञानी थे और जब आए ना पागल होकर आए। जब गए थे तो बढ़िया कपड़े साफ, बढ़िया ड्राई क्लीन वाले कपड़े पहन के गए थे उद्धव जी। मथुरा से जब वृंदावन आए ना, बढ़िया टिप टॉप कपड़े पहन कर आए
और जब यहाँ गोपियों के प्रेम को देखा, राधा रानी के प्रेम को देखा, तो राधा रानी के चरण रज में उद्धव जैसा ज्ञानी लौट रहा। गोपियों के चरणों की रज मस्तक पे, पूरे शरीर पे बालू चिपक गई और कपड़े जो थे बड़े टिप टॉप वाले बिल्कुल बालू में डूब गए, अस्त व्यस्त हो गए, बाल चिड़िया का घोंसला बन गए, खुद का ज्ञान नहीं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं, भूल गए सब। ऐसे वृंदावन से जब मथुरा गए, कन्हैया ने कहा, वाह ज्ञानी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। तब उद्धव ने कहा, तब ज्ञानी था, अब प्रेमी हो गया। ज्ञानी का ज्ञान जब तक मिटेगा नहीं, हाँ, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। तो अपने आप को मिटाना ही ईश्वर को पाना है। तो प्रिय भक्तों, भगवान भाव की सेवा स्वीकार करते हैं। ऐसे आप रोज भगवान की सेवा करें, रोज को ऐसे सेवा करने से क्या होगा, आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम बढ़ाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। सेवा करना, पाठ करना, पूजा करना, स्तुति करना, ये क्यों जरूरी है, इनसे प्रेम बढ़ता है। ये शुरुआत सब चीज है, ये पहली सीढ़ियां है ईश्वर तक पहुंचने की, प्रेम की ये पहली सीढ़ी है। नरसिंह मेहता भंडारा किया करते थे। नरसिंह मेहता बहुत पैसे वाले थे। भगवान ने इन्हें इतना दिया था कि इनकी 50 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो लक्ष्मी खत्म नहीं होगी, इतना भगवान ने सेठ बनकर आकर इन्हें दिया था, नरसिंह मेहता को। जब नरसिंह मेहता ने देखा कि मेरे पास धन बहुत ज्यादा हो गया, तो जानते हो उन्होंने क्या किया, साधु सेवा शुरू कर दी। साधुओं को रहने की बड़ी धर्मशाला बनवा दी और रोज भंडारा चालू कर दिया। आओ, जो आ सकें सब आओ, खूब खाओ, खूब हलवा पूरी और मालपुआ और खीर और इमरती और रसमलाई और रसगुल्ले खूब बांटे। 50 पीढ़ी बैठी बैठी खाए, इतना धन था। 2 साल में ही उड़ा दिया सारा। 2 साल में इतना खर्च कर दिया कि 50 पीढ़ी बैठी बैठी खाती, इतना 2 साल में खत्म कर दिया। दान दे दे के जो आए सबको बढ़िया भर भर के दिया। एक बार भगवान को लगा चलो नरसिंह की परीक्षा लेकर देखें, तो भगवान एक साधु का रूप बनाकर आए और साधु जी नरसिंह के द्वार पर जाकर कहने लगे, नरसिंह बड़ी भूख लगी है। नरसिंह ने कहा, आओ भोजन कराता हूं। बड़े प्रेम से नरसिंह जी ने भोजन कराया। हाँ, और नरसिंह जी ने कहा, बोलो राधे श्याम। तो भगवान ही तो थे वो। भगवान ने कहा, नरसिंह तेरे पास बहुत धन है तो तुझे खूब राधे श्याम सूझता है, हम तो ठहरे गरीब, खाने का भी जुगाड़ नहीं, हमारे जैसे बन करके फिर भक्ति करो तब तो जाने। ऐसे धन वैभव में रह के तो राधे श्याम सब गा लेंगे, पर हमारी जैसी जिंदगी जीकर भी तुम भगवान के भक्ति करते रहो तब जाने कि तुम सच्चे भगत हो। नरसिंह को बात अच्छी लगी। नरसिंह को लगा बात तो सही है, मैं धनवान हूं और फिर मैं भजन कर रहा हूं, यदि मैं गरीब हो गया तो भी क्या मेरे भीतर ऐसी ही आस्था रहेगी भगवान के लिए। नरसिंह जी ने सारा धन जो बचा था बुलाकर दान कर दिया, अपना घर भी दान कर दिया, अपने कीमती आभूषण भी दान कर दिए, चुटकियों में दे दिया, यूं दे दिया। और वस्त्र धारण कर लिए भगवा और घर से निकल पड़े, लाल वस्त्र पहनकर घर से निकल पड़े। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो भजन वो अमीरी में करते थे वही भजन वो गरीबी में भी करते थे। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में अमीरी और गरीबी दोनों यद हैं जीवन में। आप अमीरी से निकल कर आए हैं या गरीबी से निकल कर आए हैं, कहीं भी रहिए, कहीं से भी निकल कर आइए, पर भगवत प्रेम बना रहे। जीवन में सुख के बाद दुख यदि आया है
तो समझ लेना ईश्वर आपको अपनी कसौटी में कस के देख रहा है कि भगत कच्चा है या पक्का है। ये ईश्वर की परीक्षा है। हाँ, आप फेल मत हो जाइएगा। श्रद्धा की कसौटी में खरे उतरिएगा, भक्ति की कसौटी में खरे उतरिएगा, ईश्वर की कसौटी में खरे उतरिएगा। हाँ, नरसी दोनों स्थिति में प्रसन्न है। कुछ नहीं तो भी राधे श्याम, सब कुछ था तो भी राधे श्याम। वो भजन करते हैं, उन्हें दुख नहीं है कि मेरे पास कल तक इतनी पूंजी थी आज समाप्त हो, कोई दुख नहीं, कोई उन्हें भय नहीं है। बस प्रेम से वो बस निरंतर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते हैं। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखाती है कि आपके जीवन में भी दुख आवे तो घबराइयो मत, आपके जीवन में भी सुख आवे तो फूल मत जाना। धन आवे पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। पानी यदि नाव में बढ़ जाए तो हाथों से उलीछिए, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। घर में ज्यादा पैसे आ जाएं तो धर्म कर्म करने लग जाइएगा, पुण्य करने लग जाइएगा, नहीं वो धन भी बुद्धि बिगाड़ देता है। धन भी बुद्धि बिगाड़ता है। धन आवे तो धर्म में लग जाओ, वाह प्रभु ने दिया है सेवा कर लो, नरसी की तरह सेवा कर लो। खूब भजन किया नरसी जी ने, अंत में भगवान मिले। भगवान का दर्शन नरसी जी को एक बार तो बाल्यावस्था में हुआ और फिर बीच में हुआ, अंत में भी हुआ। नरसी जी को भगवान साक्षात आए नरसी के मायरा भरने के लिए, नानी बाई का मायरा भरने के लिए। वाह हे प्रभु, जैसे नरसी के हृदय में प्रेम था, बस वो प्रेम मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो जावे और बस आपका निरंतर चिंतन करता रहूं, गुणगान गाता रहूं। बस यही प्रार्थना है गोविंद के चरणों में। कल भगवान का पावन जन्म हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया। पांव में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। कृष्ण को लेकर चले तो बेड़ियां अपने आप खुल गई, हथकड़ियां अपने आप खुल गई। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलेगा उसके बंधन स्वतः ही खुल जाएंगे। आप क्या बंधन खोलेंगे? अरे आपको क्या कोई बंधन से मुक्त करेगा? आप खुद भगवान की भक्ति करके जैसे ही उन्हें थाम लेंगे, आप स्वयं ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जेल के दरवाजे खुल गए, अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मोक्ष के दरवाजे खुल गए तो आप अपने लिए भी मोक्ष के दरवाजे खोल लीजिएगा। हाँ, आप खोल लीजिएगा। कब? इसलिए कहते हैं कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण चिंतन भगवान का बना रहे। हर क्षण भगवान का चिंतन करते रहना, हर पल। जैसे ही कृष्ण मथुरा से चले, रिमझिम बारिश हो रही थी। आहा, ये बारिश क्या है? जो भगवान को लेकर चलता है उस पर कृपा की बरसात तो होनी ही है। यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। क्या अर्थ है? बोले जो भगवान को लेकर चलेगा उसके जीवन में भक्ति बढ़ेगी। यमुना मतलब भक्ति स्वरूपा, भक्ति बढ़ेगी। जो परमात्मा को लेकर चलेगा, हृदय में जो ईश्वर को धारण करके चलेगा, उसकी भक्ति तो बढ़नी ही बढ़नी। और ईश्वर को लेकर जो चलेगा वो पहुंचेगा कहाँ? भगवान आपको माया के पास पहुंचा देते, लक्ष्मी के पास, धन के पास। जो कृष्ण को लेकर चलता है उसे धन की प्राप्ति होती ही होती है, क्योंकि जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी है। आपको पर लक्ष्मी में उलझ नहीं जाना। यदि लक्ष्मी में उलझ गए तो नारायण छूट जाएंगे। और नारायण को पकड़ रखा है
तो फिर लक्ष्मी तो पीछे पीछे चलेंगी। भाई जहां पति है वहां पत्नी है, जहां पति है वहां पत्नी है, पर जहां पत्नी है जरूरी नहीं है कि वहां पति हो। इसलिए आप नारायण के चरण पकड़ लीजिए, लक्ष्मी माँ तो आपके साथ रहेंगी, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी कैसे रहेगी। इसलिए कृष्ण का उत्सव पूरे गोकुल में चालू हो गया, सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है। कितना बढ़िया नजारा था, कितनी सुंदर छवि थी श्याम सुंदर की। सारे लोग दर्शन कर रहे थे, दूर दूर से दर्शन करने वालों की भीड़ लगी थी। बधाई हो यशोदा, कितने सुंदर नयन थे और कितना सुंदर स्वरूप था परमात्मा का। हाँ, तेरे नैना कैसे हैं पता है? कटीले हैं और मोटे हैं, और जिसे देख लेना कन्हैया उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सारे ब्रज में उत्सव चालू था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। सारे ब्रज में बस आनंद ही आनंद था। सारे ब्रज में लाला के जन्म की बधाइयां दी जा रही थी। नंद बाबा ने तो अपने सारे द्वार खोल रखे, सारा कुछ खोल रखा है। सोना बट रहा है, चांदी बट रही है, हीरे बट रहे हैं, गाय बट रही हैं, गायों का दान, हीरों का दान, भूमि दान, सारा कुछ नंद बाबा ने दान दे दिया। ये तानपुर का सारा कुछ दान कर दिया नंद बाबा ने, दे दिया। लेने वाले ले ना जा सके इतना कुछ नंद बाबा ने दिया, लेने वाले ले जा ना सके इतना दे दिया नंद बाबा। अब भगवान का उत्सव चालू था कि कंस ने षड्यंत्र रचा। कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया, जाओ जितने बच्चे प्रकट भये हैं सबको मार डालो। पूतना बच्चों को मारती थी, उनका रक्त पीती थी और मार कर फेंक देती थी। ये काम पूतना का था। आज पूतना कृष्ण को मारने चली, श्याम सुंदर को, मेरे गोविंद को मारने चली। चली पूतना मौसी, इतनी सुंदर बनकर के गई, अपने स्तनों में जहर भर लिया कि लाला को पिलाऊंगी मर जाएगा। चल पड़ी कृष्ण को लेकर के। श्याम सुंदर जहां लेटे थे वहां पहुंच गई पूतना मौसी, और भगवान श्री कृष्ण को पूतना मौसी ने देखा। भगवान पालकी पर खेल रहे थे, मौसी बड़ी सुंदर थी। पूतना को देखते ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहते हैं कि पूतना तन को सजा कर आई है। पूतना का तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। जिनका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर नेत्रों को बंद कर लिया। देखा ही नहीं भगवान ने, देखना चाहते नहीं भगवान। भगवान ऐसों को नहीं देखना चाहते जिनके अंदर कपट भरा। पूतना का तन तो बड़ा खूब था पर मन में गंदगी थी। मारने आई ना जहर पिलाने, मुख में राम राम बगल में छुरी। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो तन के सुंदर हो मन के सुंदर ना हो, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय पावन है, मन निर्मल है,
ऐसे तो मुझे पा लेते हैं, पर जिनका मन निर्मल नहीं है ऐसे लोग मुझे पा नहीं पाते। तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि भगवान ऐसों को देखते ही नहीं जिनका तन सुंदर है मन सुंदर ना। इसलिए इसलिए भगवान के लिए तन की सुंदरता ना हो, मन सुंदर बनाओ, हृदय सुंदर हो, अंतःकरण सुंदर हो, पावन हो, निर्मल हो। अच्छा, मन की निर्मलता कैसी होती है? किसी के प्रति कोई कपट ना हो, द्वेष ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो, मन बिल्कुल निर्मल हो। कैसा मन हो? जैसे बच्चों का मन होता है। बच्चों को आप एक मार दो गाल में, थोड़ी देर रोएंगे, फिर उसको गोद में लो, आ जाएगा। अर्थात उसके हृदय में आपके लिए कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। जबकि आप किसी को, बड़े को एक थप्पड़ मारो, फिर बोल आ, लाठी लेके आएगा तेरी टांग तोड़। हाँ, बच्चों के अंदर कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। बच्चे बिल्कुल निर्मल होते हैं। हमें भी बच्चों की तरह बनना है, अपने मन को बच्चों की तरह निर्मल बनाना है। तो भगवान को पा लेना ही जीवन की सार्थकता है। पूतना आई, भगवान को उठाई, भगवान ने आंख तो बंद कर रखी, पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। भगवान ने दूध पी लिया, कोई बात नहीं, दूध है पी लिया। पूतना के स्तनों में दूध था, भगवान ने दूध फिनिश किया। थोड़ा जहर था, भगवान ने कहा चलो ये भी पीते हैं, जहर पी लिया। अब पूतना के दूध भी खत्म, जहर भी खत्म, क्या बचे? भगवान बोले जब पकड़े ही है तो सही जगह पहुंचा देते। पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। चिल्लाई पूतना, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर यहाँ छोड़ा नहीं जाता। भगवान पकड़ते बराबर हैं, छोड़ते नहीं हैं। पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राण निकल गए। हाँ, जब पूतना के प्राण निकले, यशोदा मैया दौड़ी 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 आई और देखा कि पूतना मरी पड़ी है। उठाकर जल्दी से लाला को नजर उतारने लगी। और नंद बाबा जो कर चुकाने गए थे, मथुरा से लौटे, तो उन्होंने देखा पूतना मर गई है। वसुदेव जी ने कहा था नंद बाबा जल्दी जाओ, संकट लाला पर मंडरा रहे हैं। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे जब रखा नंद बाबा ने, वाह, पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए क्योंकि उसका मन गंदा था, पर भगवान ने उसे इतना पावन कर दिया कि पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल पड़ी, सुगंध निकल पड़ी। आहा, इतना सुंदर सुगंध पूरे ब्रजमंडल में वो सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव पूतना तो पापनी थी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंध क्यों निकली? तब कहा कि सुगंध इसलिए निकली क्योंकि पूतना पावन हो गई है। लोहा, पारस मणि लोहे का स्पर्श कर ले तो लोहा सोना बन जाता। ऐसे ही पापी से पापी का स्पर्श यदि कृष्ण कर लें तो पापी भी तर जाता है। ऐसी कृपा करते हैं स्वयं बिहारी जी। पूतना के पापों को तार दिया। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि एक बार मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भव सागर से पार लगा ही देता हूं। वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, तार देता हूं। हाँ, तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। देखिए पूतना मारने आई, मारने वाली को भगवान ने वहां भेजा जहां बड़े बड़े साधु संतों को भेजते हैं। भगवान पूतना को वो गति देते हैं जो बड़े साधु संत ज्ञानी विज्ञानी को मिलती है। ऐसी दयालुता कहाँ होगी? इसलिए कहता हूं भगवान की शरण ग्रहण कीजिएगा, कृपा कभी ना कभी होगी जरूर। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो मां यशोदा ने उत्सव रखा।
उत्सव रखा, सारे ब्रजवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबको प्रसाद पेट भर भर के कराया। तभी छकड़े के ऊपर शकटासुर आके बैठ गया। भगवान ने एक लात मारी तो शकटासुर का उद्धार हो गया। अच्छा, मैया ने लाला को गाड़ी के नीचे बिठा दिया और गाड़ी के ऊपर सामान भर दिया। हम भी जीवन में यही गलतियां कर बैठते। हम लोग भी भगवान को पीछे छोड़कर अपने आप को और अपने सामान को, परिवार को आगे कर लेते हैं। आगे आगे हम चलने लगते हैं, पीछे पीछे भगवान को कर लेते हैं। और जब आपने भगवान को पीछे किया और अपने काम को, धाम को, अपने आप को आगे किया, तो भगवान एक लात जमा देते हैं। लो, बड़ा आगे आगे चल रहा, एक लात मारी तो सब उलट पलट गई। अब भगवान को मारने शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, बवंडर बन के भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। उसके बाद भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। कैसा नाम? यशोदा, ये तुम्हारी गोद में जो है रोहिणी का बेटा है। बड़े प्रेम से भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण किया। ये बलराम कौन है? ये बलराम पिछले जन्म के श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक नींद का, नारी का, भोजन का त्याग किया है श्री राम के लिए। जब भगवान श्री राम को पता चला, गुरु वशिष्ठ जी ने अवध की सभा में, अयोध्या में सारे समाज के बीच में वशिष्ठ जी ने कहा, देखो लक्ष्मण बहुत बड़े त्यागी। कैसे? 14 साल तक, 14 वर्ष तक इन्होंने नारी का त्याग कर दिया, निद्रा का, भोजन का। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण ने नारी, निद्रा और भोजन का त्याग किया, तब गुरु वशिष्ठ जी ने जब ये कहा तो राम ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण ने नारी का त्याग किया मैं मानता हूं, भोजन का, निद्रा का त्याग किया मैं मानता हूं, पर भोजन तो मैंने इसे दौने भर भर के दिए हैं। कहो लक्ष्मण, जब मैं आपको दौने भर भर के देता था तो क्या आप नहीं खाते थे? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप जो दौने देते थे मैं उन दोनों से कहता था, देखो अभी राम की सेवा में लगा हूं, अभी खाने का वक्त नहीं है, आप अयोध्या चलो, मैं जब वनवास पूरा करके आऊंगा तब राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा। राम ने कहा, तू दौने कहाँ है? एक स्टोर रूम लक्ष्मण जी ने खुलवाया, देखा तो उसमें दौने बिल्कुल ताजे ताजे, वही फल जो राम ने तब दिए थे, भरे पड़े हैं फल, दौने भरे पड़े हैं। राम ने गिनती कराई, गिनो कितने दौने हैं? गिनती कराई तो 4 दौने कम निकले। राम ने कहा, लक्ष्मण 4 दौने कम हैं? आपने 4 बार भोजन किया है? हाँ हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा, 4 बार भोजन नहीं किया प्रभु, 4 बार तो आपने ही भोजन नहीं दिया मुझे। कब नहीं दिया? बोले, जब पहले दिन हम वनवास के लिए निकले थे तो सुबह 9:30 बजे तो वनवास हो गया था। राम जी 9:30 बजे तो अयोध्या छोड़ के निकल चुके थे, तो आपने भोजन नहीं किया उस दिन, तो मुझे नहीं दिया। पहला दौना ये कम है। दूसरा दौना, जब पिता की मृत्यु का समाचार सुना, जब पूरा समाज राम से मिलने चित्रकूट आए ना, और जब राम से मिलने आए तो सुबह सुबह पहुंचे थे चित्रकूट, पूरा दिन मिलने जुलने में लग गया और किसी ने भोजन नहीं किया। दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण भी सुबह सुबह ही सीता का हरण किया था, वो घड़ी भी लगभग सुबह के 8 से 9 बज रहे थे। उस दिन आपने भोजन नहीं किया, मुझे भोजन नहीं मिला। चौथा दौना, वो जब मेघनाथ ने शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में था, आपने भोजन नहीं किया, मुझे भोजन नहीं मिला। हाँ,
सुबह लक्ष्मण जी युद्ध में निकल गए थे। लगभग 1 बजे शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, और शक्ति लगी तो विचार करते करते शाम हो गई। फिर शाम को सुखैन वैद्य आए और रात भर में संजीवनी आई। पूरा दिन भोजन नहीं किया। ये 4 दौने ये कम है प्रभु, बाकी गिनती करके देखिए बराबर है। जब लक्ष्मण का ये प्रेम राम ने देखा, ये त्याग राम ने देखा, तो राम के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। राम रोने लगे, लक्ष्मण 14 साल तक आपने साथ में रहकर भोजन भी नहीं किया और मुझे पता नहीं लगने दिया। ऐसा त्याग, ऐसी भक्ति। लक्ष्मण के से त्याग, से तपस्या से श्री राम प्रसन्न हो गए। कहा लक्ष्मण, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, आप बड़े बनना, और मैं आपकी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम बनकर प्रकट भये। और गर्गाचार्य जी ने इनके नाम को राम रखा। राम, बलराम जी का नाम राम क्यों? लक्ष्मण जी सदा राम जपते थे, तो राम जपते 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 खुद राम हो गए। इसलिए लक्ष्मण जी अब बलराम बनकर के, राम बनकर के प्रकट भये। और यहाँ पर यशोदा के पुत्र बनकर के श्री कृष्ण के रूप में शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णता गतः। हाँ, अब गर्गाचार्य जी ने इनका नाम राम रखा। राम कृष्ण रखा, कर्षति कृष्ण। यशोदा बोली, बाबा इतना टेढ़ा नाम रखा है आपने, नाम जपते नहीं बन रहा है। तब भगवान श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, इनके नाम अनंत होंगे मैया, अनंत नाम होंगे। और सारे ब्रज में अब कृष्ण के नाम की धूम मच गई और सारे लोग गुणगान करने लगे, कृष्ण 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 जपने लगे। हाँ हाँ हाँ, जपने लगे, चारों तरफ कृष्ण कृष्ण जप रहे। भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया है। और अब भगवान की दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट हो गई। थोड़ा बड़े हो गए भगवान। बाल लीलाएं ऐसी मनोहर लीलाएं कि जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाएं। मुह्यन्ते यत् सूर्या, ऐसी लीलाएं कृष्ण की। क्या क्या लीलाएं ऐसी हुई कि अटपटी हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कैसी लीलाएं हैं। अब देखो, इतना बड़ा भगवान किसी के घर जावे और कहे, सुनो गोपी हमें थोड़ा सा मक्खन दे दो। जिसके घर पे 9 लाख गैया हो, जो खुद गैयों के अंदर दूध भरता हो, जो दूध के अंदर खुद मक्खन भरता हो, जो मक्खन के अंदर खुद घी भरता हो, आज वो भगवान गोपी के घर जाकर कहता है, ने कितनों सो मक्खन दियो गोपी। गोपी बोली, दारी के तेरे घर में मक्खन ना आएगा? हाँ, तो कन्हैया बोले, मारे घर में तो खूब मक्खन है सखी, पर का बताऊं, चोरी के मक्खन को स्वाद ही निरालो है। तैने कभी कर राखी है चोरी? गोपी बोली, मैं तो बड़े बाप की बिटिया हूं, मैं चोरी वोरी ना करूं, तू ही चोरी कर तो फिर। कन्हैया बोले, सखी तू देती है कि मैं चोरी करूं? तब गोपियां इतना सा मक्खन देती हैं और जानते हो क्या कहती हैं? कन्हैया हम इतना सारा देंगी, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम है बता दो सही, हमें जरा एक बार नाच के दिखा दो ऐसे ऐसे। कन्हैया एक हाथ ऊपर करते हैं, एक हाथ यूं करते हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। गोपी बोली, ना ये वाला नाच हमें पसंद नहीं। तो कौन सा वाला? बोले, एक हाथ तुम अपने सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो और जरा कमर लचका के दिखाओ। कन्हैया बोले, अच्छा वो वाला? हाँ हाँ वही वाला। अब कन्हैया नाचते हैं, एक बार कमर लचकाए तो कहें जल्दी से एक गोला दे, तो गोपी जल्दी से एक गोला कन्हैया के मुंह पे ठूस दे। फिर कन्हैया बोले, दूसरी बार कमर लचकाऊं? हाँ हाँ लचका। तो दूसरी बार कन्हैया बोले, सुनो मक्खन तो बहुत खा लियो, ने थोड़ी सी छाछ पिलाए दे मुझको। छाछ पिलाई दूं? हाँ। तो शक्कर डाल के पिलाऊं कि मिश्री डाल के नमक डाल के? ना नमक को तो नमक डाल के पिलाए दे। नमक थोड़ा सा जीरा डाल के सखियां
छाछ पिलाती हैं। और गोपियां बोली सुनो, मक्खन के बदले तो एक तुमने कमर लचकाई एक बार, अब छाछ पिलाएंगी तो 2 बार लचकाना पड़े। हाँ हाँ ठीक है। अब छाछ के बदले 2 बार कमर लचकाते हैं। अब सोचो ये कितनी बढ़िया बात है। अब बताओ, जगत का पालनहार जो सृष्टि को बनाता है, संसार को चलाता है, क्या वो छाछ का भूखा है? तो फिर क्यों नाच रहा है छाछ के लिए? अब कोई सामान्य प्राणी देखेगा तो वो तो यही कहेगा, ये कैसा भगवान है, ये नाच रहा है, गोपियों के सामने कमर पकड़ पकड़ के नाच रहा है, ये कैसा भगवान है? हाँ, ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान साधारण लीलाएं कर रहे हैं। क्या होगा इन लीलाओं को आप सुनने में इतना आनंद लूट रहे हैं, तो जिन गोपियों के सामने कृष्ण लीला कर रहे होंगे उन्हें कितना सुख और कितना आनंद मिल रहा होगा। अपने भक्त को आनंदित करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं रची हैं। कभी कमर पे हाथ रख के नाचने लग जाते हैं, कभी वो मक्खन की डिमांड करते हैं, कभी छाछ पीने लग जाते हैं। और छाछ जब गोपियां पिलाती हैं ना, तो छाछ कैसे पीते हैं? एक जग में छाछ भर के लाई गोपियां, 1 लीटर ढेर सारी। तो कन्हैया छोटे से हैं, जग उठाते हैं, मुंह पे रखते हैं और छाछ पीने लग जाते हैं। आधी तो पेट में जाती है, बाकी दोनों तरफ से गिर जाती है, दोनों तरफ से। और जब जब जग नीचे करते हैं, पात्र नीचे करते हैं, बर्तन नीचे करते हैं, तो भगवान के यहाँ पर पूरा सफेद, पूरा दूध का वो निशान पड़ जाता है। गोपियां देखती हैं तो कभी गोपियां अपने दुपट्टे से कृष्ण को गोद में बिठाकर कन्हैया के गालों को पोंछती हैं, कन्हैया के अधरों को पोंछती हैं और कन्हैया के मुखमंडल का प्यार से दर्शन करती हैं। कितनी सौभाग्यशाली हैं ये गोपियां, कितनी सौभाग्यशाली हैं ये गोपियां। कृष्ण जब धरा पर थे तब इन गोपियों ने जन्म लिया। हाँ, और अपनी गोद में बिठा बिठा के कभी कृष्ण को मक्खन खिलाती हैं, कभी कृष्ण को छाछ पिलाती हैं, कभी उनका मुंह पोंछती हैं, तो कभी उनके गाल को चूमने लग जाती हैं, तो कभी उनको हृदय से लगा लेती हैं, तो कभी उनको यहाँ पे बिठा लेती हैं, तो कभी कन्हैया को गोद में लेके झूला झुलाने लगती हैं। ऐसी गोपियां, ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, ये क्या चल रहा है? ये भक्त और भगवान का प्रेम चल रहा। ये गोपियां कौन है? क्या हम जैसी गोपियां हैं? ना, ये बहुत पुण्य करने वाली गोपियां हैं। जब आप भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और भगवान की याद में रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, जब भगवान देखते हैं कि आपका प्रेम अब प्रबल हो गया, तब भगवान आपको गोपी बना के अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। ये जितनी गोपियां थी, इन्होंने ना जाने कितने जन्मों तक तपस्या की, कितना प्रेम किया, कितना इंतजार किया, तब कहीं जाकर उस इंतजार का परिणाम ये मिला कि आज भगवान इनकी गोद में बैठकर इनके हाथ से कभी मक्खन खाते हैं, कभी छाछ पीते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी ये गालों को चुम्बन करती हैं, कभी हृदय से लगाती हैं, कभी पांव में पायल बांधती हैं। वाह, ये पुण्य के बल से इन्हें भगवान इस रूप में प्राप्त हो गए। यदि आप भगवान की तपस्या करेंगे ना, खूब एक पांव से खड़े होके खूब तपस्या करेंगे, तो भगवान आएंगे, कहेंगे वरदान मांगो, आपने मांग लिया, भगवान 2 मिनट के अंदर चले गए, आए गए। आप यदि तपस्या करते हैं तो भगवान दर्शन तो देंगे, पर 2 मिनट में वरदान देके चले जाएंगे, जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। जैसा कि दर्शन ध्रुव जी को हुआ, ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले, चले गए। क्या हुआ? चले गए। पर गोपियों के संग ऐसा नहीं है। गोपियों को भगवान मिलते हैं तो उनकी गोद में बैठते हैं, उनके संग नाचते हैं, उनके संग क्रीड़ा करते हैं। अब बताओ कि ध्रुव को भी भगवान मिले और गोपियों को भी भगवान मिले, किसका मिलना सार्थक था? आपको भगवान चाहिए तो कैसे भगवान चाहिए? गोपियों की तरह चाहिए या ध्रुव की तरह चाहिए? हाँ, अरे भाई, ध्रुव जी को तो 5 मिनट के लिए भगवान का दर्शन हुआ, आए और चले गए,
पर गोपियों को तो 11.5 सालों तक कंटिन्यू दर्शन होता रहा। कभी गोद में बैठते हैं, कभी उनके संग खेलते हैं, कभी उनसे प्यार करते हैं। वाह, यही तो दर्शन है, यही तो गोपियां हैं। इसलिए तो बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वियों से श्रेष्ठ ये अनपढ़ गोपियां हैं। उद्धव जैसे ज्ञानियों से श्रेष्ठ ये गोपियां हैं ब्रज की। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि इनके भीतर प्रेम है। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले, पर प्रेम जितना गोपियों के भीतर है शायद किसी के भीतर हो। तो हम तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि प्रभु कभी दर्शन देना तो हमें गोपियों की तरह दर्शन देना। हाँ, जैसे गोपियों के बन गए भगवान। भगवान किसके थे? भगवान गोपियों के थे। तो ऐसी गोपियां, आज एक गोपी रो रही है। पूछा सखियों ने, क्यों, क्या हुआ? आज तू रो रही है, क्या हो गया? बोले 15 दिन हो गए मैं रोज मक्खन रखती हूँ, इंतजार करती हूँ कि शायद अब कृष्ण आए, अब भोग लगाएं, अब कृष्ण आए, अब। पर 15 दिन से मैं रोज रखती हूँ, पुराना बासा मक्खन फेंक कर ताजा ताजा रखती हूँ, आए नहीं। क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? सखी रोने लगी, और जब रोई तो बाकी सखियां समझाती हैं, मत रो, आज हम तेरे बारे में जरूर कहेंगे। सारी सखियां शिकायत करने चली गई। ए मैया, कहाँ तेरे लाला? का है गौ सखी? अरे तो को पतो ना है, घर घर जाके मक्खन चुराए, वो सखी के घर परेशान कर रखी, जाके लाला को बोलो, जाके वो मनावे। अब देखो गोपियां कह रही हैं कि उसके घर भेजो। मैया बोली, मोको तो कुछ समझ में ना आए, तुम क्या कह रही हो सखियो? अरे तुमको समझ में ना आए मैया, तुम लाला को बुलाओ। अब लाला आए। कन्हैया, का है गो मैया? दौड़े दौड़े आए कन्हैया, का है गो? ओ लाला देख तो सही है, सखियां थारी शिकायत करवे आई हैं, तू चोरी करे लाला? कन्हैया बोले, मैया मैं चोरी वोरी ना करूं, ये सखियां एक नंबर की चोटी हैं, रोज मारो गाल पकड़ के कवे मारे से शादी कर। मैया मैं शादी करवे की उम्र में हूं का? मैया बोली, क्यों सखी, का कहे छोरा, तुम शादी करवे की बात करो? सखियां बोली, मैया शादी करवे की बात ही ना कर रही मैं, तो लाला ने तो शादी कर ली, शादी कर ली याने। मैया घबराई, राम 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 राम, कब शादी कर ली? मुझको तो पतो ही ना है मेरे छोरा ने शादी कब कर ली। वो मैया तो को पतो ना है, वो बरसाने की छोरी है, बरसभानु की छोरी, राधा नाम है बाको। हाँ, रोज लाला को उठनो बैठनो होए बाकी संग, तो को कानो कान खबर वो ना पतो चले। अब तो मैया घबराई, चौरे लाला तेने का कर रखियो है? वो मैया सब झूठी बात करें, मैं तो जाऊं वहां बैठूं तो वह सखी आ जावे और बात करे, इनको लगे मैंने शादी कर रखी। मैया, सखियां बोली, मैया लाला को हमारे संग भेजो, हम बाद में आके सारी बात बतावेंगी। मैया बोली, बताइयो जरूर, लाला जा जरा इनके संग। अब कन्हैया को लेके गई और सखियों ने कान पकड़ के कहा, क्यों रे, वो सखी ने का बिगाड़ रखी हो तेरे, काहे नहीं जाए बाके घर तू? अब देखो जगत के पालनहार को कान पकड़ के कह रही, उसके घर क्यों नहीं जा रहा है तू? अब बताओ, भगवान पे किसी का जोर चलता है, पर गोपियों का चल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान बिकाऊ है, कोई ग्राहक हो तो खरीद ले। हाँ, याद रखना भक्तों, हाँ, हम और आप भले बिकाऊ नहीं हैं, पर मेरे कृष्ण बिकाऊ हैं। भगवान बिक जाते हैं, भक्त के प्रेम के आगे बिक जाते हैं, भाव के आगे बिक जाते हैं। कोई ग्राहक हो तो खरीद ले उन्हें। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। ऐसी अद्भुत महिमा कन्हैया के कान पकड़कर गोपियां कहती हैं, उसके घर क्यों नहीं जाता? कन्हैया गए, और जब उस सखी ने दर्शन किया कि लाला आ रहे हैं, चरणों में लौट गई। कन्हैया के चरण धूली उठाकर मस्तक पे रखा और कन्हैया को बिठाकर अपने हाथ से मक्खन खिलाया। ये जब भगवान ने देखा कि गोपियों का ऐसा प्रेम है, तो भगवान फिर उनके घर उनके बिना बताए जाते, छींके पे जो मक्खन रखा था निकाल कर खाते।
और गोपियां उतने ही ऊपर मटकियां लटकाया करती जितनी ऊपर वो आसानी से पा लेते, और छिप छिप करके गोपियां देखा करती। कन्हैया को देखती हैं और कन्हैया चोरी करते खा रहे हैं, वो देखती हैं छिप करके। क्यों? वो किसी भी बहाने भगवान को देखना चाहती। सच कहूं, आप जिनसे प्रेम करते हैं ना, आप उनको छिप छिप के भी देखते। आप जिनसे प्रेम करते हैं आप उन्हें देखते हैं, उन्हें देखने में आनंद मिलता है, देखना अच्छा लगता है। हाँ, माँ बच्चे को देखती है। माँ, बच्चा सोता है ना, सोते हुए बच्चे को कौन देखता है? माँ देखती है। माँ देखती रहती है, माँ का पेट ही नहीं भरता बच्चे को देखने में। जैसे माँ का प्रेम बच्चे के लिए है कि वो उसे निरंतर देखती रहती है, ऐसे भक्त भगवान को निरंतर देखता रहता, लुक छुप करके भी देखता, गोपियां छिप छिप कर देखती। ऐसी अद्भुत बाल लीला भगवान की। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए, ये कैसा भगवान ने ऐसी लीलाएं की, इतनी सरलता दिखाई कि ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, ये कैसा भगवान। अब जिनकी लीला को देखकर ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र ब्रह्मा मोहित हुए, तभी तो बछड़े चुरा के ले गए थे, अभी कथा सुनाऊंगा आपका। इंद्र मोहित हो गए, तभी तो पानी बरसाया मूसलाधार गोवर्धन, तभी तो उठाना पड़ा। इंद्र भी मोहित हो गए। अरे जिनकी लीला को देखकर ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, ऐसे भगवान की भगवत्ता को देखकर हम और आप मोहित हो जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए भगवान हैं वो बहुत बड़े हैं, पर भक्तों के लिए बहुत छोटे बन जाते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान का भक्तों से प्रेम है। तो आज भगवान गोपियों के संग सुंदर सी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपियां कहती हैं, माँ आज तेरे लाला ने वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासस। वत्सान मुंचन, आज तेरे लाला ने छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली, खोल दिया तो इसमें क्या बुरी बात है, तुम जाके गाय दोह क्यों नहीं लेती? बोले, ऐसे समय में खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था, तब खोल दिया। अब लो, माना गोपियां ये कहती हैं कि मैया बछड़े जो थे वो खूंटे से बंधे थे, वो अपने आप को तो खोल सकते नहीं थे, तेरे लाला ने समय के पहले खोल दिया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी हैं, हम माया के खूंटे में बंधे हुए प्राणी हैं, हम अपने आप को तो खोल सकते नहीं। हाँ, पर कृष्ण कृपा करें तो वो हमें संसार से खोलकर अपने चरणों की ओर लगा सकते हैं। नहीं, हम में क्या ताकत, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत। हे गोविंद, अपने चरणों की भक्ति आप देंगे तो भक्ति मिलेगी। कहते हैं भक्ति करने से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति वही करते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती। भगवान जिन्हें अपना बना है वो भगवान का बनता है, नहीं बना है तो नहीं बनता। तो भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जिन पर बिहारी जी की कृपा हो। कृपा ना करे वो तो हमारे मुंह से तो राम राम भी ना निकले, कृष्ण कृष्ण भी ना निकले। हाँ, हमारे अंदर तो भगवत प्रेम, भाई प्रेम थोड़ी आप जगा सकते हैं, प्रेम कोई बाजार से खरीद नहीं सकते। प्रेम तो भगवत कृपा से जागता है। संसार के प्रति प्रेम तो सबका है, बच्चों से सबका प्रेम है, पत्नी पति से सबका प्रेम है, परिवार से सबका प्रेम है, पर भगवान से प्रेम कौन देगा? ये प्रेम बोले, प्रेम की भिक्षा मांगो, यदि बिहारी जी दे दें तो ये प्रेम की भिक्षा केवल बिहारी जी दे सकते हैं, केवल राधा रानी दे सकती हैं, नहीं तो प्रेम की भिक्षा कोई दे नहीं सकता। आज जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये अभी बिहारी जी की कृपा के योग नहीं बने, इसलिए अभी बिहारी जी का प्रेम इनके भीतर नहीं है। हाँ, जो बिहारी जी के चरणों से जुड़ चुके हैं,
जिनका हृदय बिहारी जी के चरणों में लग चुका है, मन लग चुका है, प्रेम हो गया है, समझना कि बिहारी जी की कृपा इन्हें मिल गई। जिनके अंदर अभी भगवत प्रेम जागा नहीं, जो अभी विषयों में उलझे हैं, समझ लेना कि बिहारी जी की दृष्टि अभी इन पर पड़ी नहीं है। जिन पर दृष्टि पड़ गई वो सब छोड़ के भगवान के चरणों में पड़े हैं। हाँ, तो ये प्रेम, इसलिए भगवान के दर पे जाओ, बिहारी जी के दर पे जाओ तो झोली फैला कर कहो, हे बिहारी जी हमें अपने चरणों की भक्ति दे दो, हमें अपने चरणों का प्रेम दे दो। हम आपसे क्या मांगे, हम तो आपसे आपको मांगने आए हैं। यदि वो हमें योग्य समझेंगे तो अपनी भक्ति की एक बूंद जरूर हमें प्रदान करेंगे, एक बूंद हमें जरूर देंगे, थोड़ा सा जरूर देंगे। तो भगवान से केवल प्रेम मांगो, केवल प्रेम, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग मतलब बिना प्रेम के रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। कि ये योग, तुम कितने बड़े योगी बन जाओ, कितना जप कर लो, कितने ज्ञानी बन जाओ और कितने बड़े वैरागी बन जाओ, वैराग्य आ जाए, ज्ञानी बन जाओ, जपी बन जाओ, योगी बन जाओ, पर प्रेम नहीं आया तो कल्याण नहीं होगा। और प्रेम कहां से आएगा, बोले बिहारी जी के चरण, बिहारी जी के मंदिर जाओ और बिहारी जी के मंदिर में जो भक्त लोग आते हैं ना, उन भक्तों की धूल समेटो अपने हाथ से, अपना हाथ जमीन में ऐसे ऐसे फेरो और आपके हाथ में जो रज लग जाए उसे अपने मस्तक पे लगा लो। यही तो भगवत कृपा का साधन है इस कलिकाल में। दासानुदासो भवितास में भूया, भगवान के बिहारी जी के मंदिर में जो भगतों की भीड़ है, उनके चरणों की धूल उठा उठा के अपने मस्तक पे सजाइए। शायद इसी से कुछ भगवत प्रेम जाग जाए, शायद इसी से कुछ भगवत भक्ति जाग जाए। यही इस कलिकाल में साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। हाँ, तो ये वृंदावन की रज है, माथे पे लगेगी तो भगवत प्रेम जगाएगी, माथे पे लगेगी तो भगवत भक्ति बढ़ाएगी। इसलिए ये रज मस्तक पे जरूर लगाइए, तब बिहारी जी की कृपा के योग हम बनेंगे। एक दिन क्या हुआ मैया कि भगवान यमुना के तट पर गए, ब्रह्मांड घाट में। माँ यशोदा कहाँ गई, ब्रह्मांड घाट में यमुना स्नान करने माँ यशोदा गई। कन्हैया को बिठा दिया, तुम बैठो मैं अभी स्नान करके आती हूँ। तभी क्या हुआ कि उठा करके रज को, मिट्टी को श्याम सुंदर ने चख लिया, खा लिया। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, क्योंकि ये मिट्टी कह रही थी पृथ्वी माता, हे प्रभु मुझे पावन कर दीजिए अपना हाथ लगाकर। तो भगवान ने कहा चलो हाथ नहीं, अब मुंह भी लगा लेते हैं। तो भगवान ने मिट्टी को मुंह से लगाकर पावन किया। अच्छा, मैया ने बाद में पूछा, च्योरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले माटी नहीं खाई ना। चल मुंह खोल। जब मुंह, अच्छा भगवान ने मिट्टी खाई थी और माँ ने पूछा खाई? मना कर दिया नहीं खाई। हाँ मैया जी, ओ मैया, हाँ भगवान कह रही हैं खाई नहीं खाई। पहली बात तो भगवान ने मिट्टी खाई है और माँ ने पूछा तो कह दिया। क्या भगवान ने झूठ कह दिया नहीं खाई? खाई थी तो कह क्यों नहीं दिया कि खाई है? झूठ क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कारण था। भगवान ने असत्य नहीं कहा, सच्चाई यह थी कि भगवान के शरीर में जो देवी देवताओं का निवास है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो वो देवी देवता जो थे, उन्होंने, देवी देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु जिस रज में तो खेलते हैं वो रज हमें प्रसाद के रूप में दीजिए। तब भगवान ने उस रज को उठाकर अपने मुख पे रखा, मुख के माध्यम से उन सब तक वो रज पहुंच गई। तो भगवान ने कहा मैंने तो नहीं खाई, हाँ पर वो लोग जरूर मांग रहे हैं जो मेरे भीतर बसते हैं, भगत हैं, संत हैं,
देवी देवता हैं, तो भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, भगवान ने खाई नहीं, खिलाई उन्हें, प्रसाद स्वरूप खिलाई। इसलिए कह दिया मैंने नहीं खाई। भगवान ने कोई अपने स्वाद के लिए थोड़ी खाई थी, वो तो देवी देवता जो उनके अंदर बसे हैं वो मांग रहे थे, सो दे दिया। अब मैया बोली मुंह खोल, खोल दिया मुंह। वो जब मुंह खोला तो फिर भगवान के मुंह पे क्या दिखाई पड़ा? जिनको मिट्टी खिलाई थी वो दिख पड़े सारे, देवी दिख रहे, देवता दिख रहे, ब्रह्मांड दिख रहा, नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा, सब दिख गया। इतना सा मुंह और पूरा ब्रह्मांड दिख गया। हाँ, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिख गया। माँ यशोदा घबराई, ये कौन है, कैसी लीला है ये? माँ यशोदा ने सब देखा, पूरी नदियां, पूरा समुद्र, पहाड़, सब कुछ देखा। मैया समझ गई ये लाला भगवान है, दारिके ने पूतना को पैदा होती मार दियो, सकटासुर को याने मार दियो, तृणावर्त को मार दियो। मैं समझती रही पूतना पापसी मर गई, पर अब तो चलो लाला नहीं मारो। अब तो मैया घबराई, छोरा भगवान है। अब भगवान ने विचार किया कि मैया भगवान माने में लग जाएगी तो बड़ो नुकसान है जाएगा। अब ये मैया अरबा में रख देगी, अलमारी में रख देगी, थोड़ी सी जगह में धर देगी माँ, और तो 2 मिश्री के दाने सवेरे खवा देगी, 2 शाम को खवा देगी। भगवान बन के बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए भगवान भगवान नहीं पुत्र बन करके हैं, ताकि पुत्रवत प्यार उन्हें माँ का प्राप्त हो। भगवान छोटे से बन करके और बहुत प्यार से माँ के संग अब लीला करने लगे। अब मैया को सब भुला दिया, जो देखा मैया के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी सब भूल गई मैया। मैया हाथ जोड़ के खड़ी थी। कन्हैया बोले मैया का है गो? मैया बोली लाला तेरे मुंह में मैंने अभी पूरे ब्रह्मांड को देखो। कन्हैया बोले कहा मैया तेरे नजर में पता नहीं का है गो? फिर से मुंह खोल के दिखाया भगवान ने, कुछ नहीं। मैया घबराई, राम राम मेरी नजरन को का है गो? बुढ़ापे में नजरें बिगड़ गई क्या? कछु को कुछ नजरें देखें। अब मैया ने लाला को गोद में लिया और चल पड़ी। अब प्रश्न ये खड़ा है कि प्रभु जब सब भुलाना ही था माँ को तो दिखाया क्यों? तब भगवान ने कहा मैंने अपनी माँ को थोड़ी दिखाया है कुछ, मैंने तो जगत वालों को तुम्हें और हमें दिखाया है। क्या दिखाया? कि कहीं तुम भगवान की लीलाओं में मोहित ना हो जाओ, कहीं तुम्हें भगवान पर कोई डाउट ना हो जाए, संदेह ना हो। ये कैसा भगवान मक्खन चुराने वाला, मिट्टी खाने वाला, कहीं आपको संदेह ना हो। इसलिए भगवान ने सब दिखाया कि देखो मैं लीलाएं साधारण कर रहा हूं, पर मैं हूं वही परमात्मा जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है। मुझे साधारण समझने की भूल ना कर लेना। मैं मिट्टी खा रहा हूं, मैं मक्खन खा रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं साधारण हूं। कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं। आज भी हमारे भारत में करोड़ों लोग ऐसे जो भगवान कृष्ण पर, राम पर संदेह करते। ये कैसे भगवान? ये तो कोई पुरुष है। एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान तो थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि राम तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं, ये तो केवल आप लोगों ने मनगढ़ंत बातें करनी शुरू कर दी, मन की बातें हैं। हमने कहा भाई थोड़ी देर के लिए आज मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि वेद पुराण तो ब्राह्मणों ने लिख दिया, शास्त्रों को तो ब्राह्मणों ने लिख दिया, ये कोई सत्य नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। जो लोग वेद पुराणों पे उंगली उठाते हैं, हमारे कृष्ण और हमारे राम पर उंगली उठाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि राम एक कल्पना है, जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण एक कल्पना है, आज मैं आपको सबूत देना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत की कथा कितनी प्राचीन है, और भागवत में जो कृष्ण का चरित्र है, मैं कहता हूं कृष्ण थे। अब आप कहेंगे कृष्ण थे, इसका सबूत क्या है? तो मैं कहूंगा भागवत में लिखा। आप कहेंगे भागवत तो लिख सकता है ना कोई भी, हम और आप नहीं लिख दी भागवत। आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं। कृष्ण थे, यदि थे तो सबूत क्या है? सबूत सुनिए।
अभी साल भर पहले की घटना है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने द्वारिका में जो समुद्र है, उस समुद्र में गोताखोरों ने गोता लगाया, तो पता है समुद्र के भीतर एक द्वारिका मिली है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। देखी उन्होंने अपनी आंखों से, गोताखोरों ने। टीवी पर, अखबारों पर यह बात छपी थी, साल भर पुरानी घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी आप YouTube पर डालेंगे द्वारिका तो पूरी हिस्ट्री निकल के आएगी। गोताखोरों ने देखा और वहां के सैंपल लाए। जब सैंपल पर टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये जो द्वारिका, एक समुद्र के भीतर एक पूरी नगरी मिली है। पता है आपको, पूरी नगरी समुद्र के भीतर मिली है। उस नगरी की जब खोज हुई तो पता चला कि वो नगरी 5,500 साल पुरानी। ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया भर के साइंटिस्टों ने शोध किया उस पर और फिर मोहर लगाई। साइंस ने द्वारिका खोज निकाली है, साइंटिस्टों ने खोज निकाली है। अब भागवत में लिखा है कि 5,500 साल पहले द्वारिका थी और भगवान ने जाते वक्त पानी में द्वारिका डुबा दी, ये लिखा है। और वही बात आज सबूत मिल गए। तो जो भागवत में लिखा है 5,500 साल पुरानी बात आज मिल रही है, सबूत मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या ये कृष्ण के होने का प्रमाण नहीं है? क्या ये प्रमाण नहीं है? हाँ, महाभारत का युद्ध हुआ 5,500 साल पहले। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। आज भी पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र की खुदाई में महाभारत के अवशेष आज भी मिल रहे हैं। घटोत्कच का कंकाल मिला है, बहुत लंबा है, 20 फीट लंबा है। अब 20 फीट लंबा कोई आदमी है, पर कंकाल मिला है। जब कंकाल मिला है, हड्डियां मिली हैं, तो आदमी तो रहा होगा। जब हड्डी है तो आदमी तो रहा होगा। इस सबूत को आप नकार नहीं सकते। आज भी पुरातत्व विभाग को, आज भी जमीन के भीतर से तलवारें मिल रही हैं उस समय की, रथ मिल रहा है उस सोने के रथ। उस समय सोने के रथ पे राजा महाराजा युद्ध करने आते थे। सब कुछ मिल रहा, अवशेष रखे हैं। जाकर अपने नेत्रों से, जिनको संदेह है, भगवान की भगवत्ता पर संदेह है और डाउट से हैं, आप जाइए और खुद अपने नेत्रों से देखिए, मत करिए किसी पे बिलीव, खुद जाकर देखिए। राम के बारे में मैं आपको राम का प्रमाण दे दूं। जो लोग राम को कल्पना कहते हैं, राम का जो सबूत मांगते हैं, उनको मैं बता दूं कि 10 सालों तक नासा के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है राम सेतु पर। रामेश्वरम में जो राम सेतु है, पुल है, जिसे बंदर भालुओं ने बनाया था, उस पर 10 वर्ष तक साइंस ने रिसर्च किया है। नासा के साइंटिस्ट आए, रिसर्च 10 साल तक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पुल, ये सेतु मानव निर्मित है। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा था राम ने बनवाया है, बंदर भालुओं ने बनाया है। साइंस ने उसे प्रूव कर दिया कि ये मानव निर्मित है और ये इतना बड़ा सेतु बनाया गया था। राम ने जब विभीषण को राजा बना दिया, तब राम ने वो सेतु तोड़ दिया था, क्योंकि लंका जाने का पुल बन गया, कोई भी जा सकता था। लंका के राजा विभीषण थे। विभीषण ने कहा प्रभु फिर तो कोई भी आ जाएगा, हमसे युद्ध करेगा, हम किस किस से लड़ेंगे? तो आप एक काम करो, ये आवागमन का जो रास्ता है ये तोड़ दीजिए। टूटा नहीं किसी से, राम ने उसे तोड़ा बाण चलाकर, और फिर तोड़ा तो फिर भी 10 किलोमीटर का अवशेष रह गया। तो आज भी वो है, आज भी सबूत के तौर पर है। आज भी राम सेतु के वहां के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। किस किस सच्चाई को आदमी नकारेगा? साइंस पढ़ करके तो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, पर आजकल के कुछ लोग साइंस की 2-4 बुक पढ़ लेते हैं
तो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानने लग जाते हैं, वो सत्यता को नकारने लग जाते हैं, वो वेद पुराण ग्रंथों को नकारने लग जाते हैं, वो भगवान के अस्तित्व पर उंगली खड़ी करने लग जाते हैं। हाँ, और ऐसे कितने सबूत दे दूं मैं आपको। आज भी ज्वाला मैया, आपने नाम सुना होगा, आज भी ज्वाला मैया के यहाँ ज्वाला निकल रही है। अंग्रेजों मुगलों के जमाने में वहां पानी की धार छोड़ दी गई थी, पर बुझी नहीं वो ज्वाला। ज्वाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में ज्वाला मां का मंदिर है, ज्वाला निकल रही है। कहते हैं हमारी भगवती मां जब माता सती भई, तो माता सती का शरीर जलता हुआ, जहां जहां अंग गिरे वो एक एक शक्ति पीठ बन गई। तो मां की जो जिह्वा थी वो वहां पर गिरी, तो वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। मां के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, आज कामाख्या माता मंदिर में आज भी वहां पर 4 दिन के लिए कामाख्या माता मंदिर में माता जी को आज भी ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है। उस पर बड़े बड़े साइंटिस्टों ने शोध कर लिया है, वो रक्त नेचुरल है, निकलता है, साल में एक बार निकलता, मेला लगता है। ईश्वर के कितने सबूत मैं आपको दूं। भगवान है, ज्वाला माता का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, ये सबूत ही तो है। बद्रीनाथ मंदिर में चारों तरफ कड़ाके की ठंड है, बर्फ पड़ी रहती है, पर वहां मंदिर के सामने एक कुंड में पानी गर्म निकलता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। अब साइंस भले किसी तरीके से बात कह दे, पर सत्यता तो यही है कि भगवान को चिंता थी कि मेरे भगत आएंगे, यहाँ तो सर्दी है, कुछ तो गर्म मिले इनको, तो गर्म कुंड बना दिया। आज भी गर्म पानी निकलता है। आपके गांव में, आपके शहर में नहीं निकलता, वहीं निकलता है जहां सर्दी है। क्यों निकलता? क्योंकि भगवान को फिक्र थी ना। हाँ, कितने सबूत दूं। आज भी अंतरिक्ष में सूर्य भगवान से आवाज निकल रही है, सूर्य से एक ध्वनि निकल रही है, ओम। क्या ध्वनि निकल रही है? ओम। अंतरिक्ष में ऐसी ध्वनि ओम का उच्चारण निकल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोल रहा। साइंस खुद सबूत दे रहा है। अब फिर भी लोग नहीं माने तो भाई बात ऐसी है। एक बार सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी, और मीटिंग करके उन्होंने कहा क्यों भाई, सूर्य है कि नहीं? उल्लुओं ने कहा हमने तो नहीं देखा। एक बूढ़े से उल्लू ने कहा हमारे बाप दादों ने भी नहीं देखा। सारे उल्लुओं ने प्रस्ताव रखा कि सूर्य होता ही नहीं, ये आदमी लोग पागल हैं, कहते हैं सूर्य आ गए सूर्य चले गए, सूर्य होता ही नहीं। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। आप बताओ क्या सूर्य नहीं है? सूर्य है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार परमात्मा है, उल्लुओं को नजर नहीं आए। अब हम क्या करें? ऐसे उल्लुओं का क्या इलाज हो सकता है? जो ईश्वर के होने पर संदेह करते हैं, ये मात्र उल्लू है, बस केवल उल्लू हैं। और उल्लुओं से क्या मुंह लड़ाएं और क्या जबान खराब करें इनसे। इसलिए इनके चक्कर में परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ईश्वर है, इसके तमाम सबूत मैं आपको और दे सकता हूं, पर अभी समय अभाव में मैं बहुत सारी चर्चा इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, और वैसे भी मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे तो बिहारी जी से नेचुरल प्यार है, और है सो है। और जब प्यार है तो सबूत की क्या जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है सबूत की। चमत्कार देख के यदि मैं नमस्कार करूं तो मैं नमस्कार भगवान को नहीं, मैं तो चमत्कार को नमस्कार कर रहा हूं। मुझे चमत्कार की जरूरत नहीं। परमात्मा ने मुझे माँ के 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद भी जिंदा रखा। माँ के आंचल में जन्म लेते ही दूध की धार बह पड़ी। मेरे लिए तो यही सबसे बड़े चमत्कार है। क्या ये चमत्कार कम है? बच्चे को पानी में डाल दो मर जाएगा, पर 9 महीने तक बच्चा पानी में ही रहता है। माँ के पेट में एक पानी होता है, झिल्ली के भीतर पानी। कभी कभी पानी कम, माँ के गर्भ से पानी निकल जाता है ना, तो बच्चे मर जाते हैं। माँ के गर्भ में पानी में ही रहता है बच्चा, जिंदा रहता है, सांस सब लेता है, खाता पीता सब है। और यहाँ बाहर पानी के टब में डाल दो तो मर जाएगा।
ये परमात्मा का चमत्कार कम है क्या? ईश्वर के होने का कैसे बड़ा और सबूत कोई हो सकता है? हमारा जन्म होते ही माँ के स्तनों में दूध की धार बह गई, पीने के लिए दूध दिया, क्या ये चमत्कार कम है? हमें तो सबूत की जरूरत नहीं है, हमें तो यूं ही हम समझते हैं कि बिहारी जी की कृपा से ही सब है। बिहारी जी कण कण में है, सब में है। हाँ, जिन्हें सबूत की आवश्यकता हो उन्हें मैंने सबूत भी दे दिया। अब फिर भी तुम्हारी आंख ना खुले तो फिर चूल्हे में जाओ। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया की जय 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 श्री राधे। तो भगवान यशोदा माँ पिछले जन्म में क्या थी? राजा परीक्षित का प्रश्न है, प्रभु पिछले जन्म में माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण कृष्ण इन्हें पुत्र रूप में मिले? हाँ, पुण्य तो किया था माँ ने, पुण्य तो था। माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी, नंद बाबा वसु नाम के एक पुरुष थे, ये दोनों पति पत्नी थे। एक दिन एक घटना घट गई। माँ यशोदा जो धरा थी पिछले जन्म में, इनका नाम धरा था। माँ धरा के घर में जंगल में कुटिया में ये रहती थी, भजन करती थी। कुछ संत इनके यहाँ आए। संतों ने आकर के कहा, बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दो। भगवान ने कहा, संतों ने कहा भोजन दे दो। यशोदा ने कहा ठीक है, आप स्नान करिए, मैं भोजन लेके आती हूँ। धरा की कुटिया में कुछ नहीं था उस दिन, अन्न का एक दाना नहीं था, और 4 साधु खड़े थे। भला अतिथि सत्कार करना कैसे भूल जाए माँ? तो माँ धरा पास के गांव में चली गई और वहां से एक सेठ से कहा, सेठ जी हमें 2 रुपए की आवश्यकता है, साधु घर पे आए हैं, भोजन चाहिए, कुछ नहीं है, आप कृपा करो तो भोजन प्राप्त हो जाए। सेठ ने कहा 2 रुपए चाहिए, बदले में क्या दोगी? धरा ने कहा मेरे पास तो सोना नहीं है कि गिरवी रख दूं। सेठ ने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, तुम्हें सोना रखने की क्या जरूरत? तुम अपने आप को यदि मुझे देती हो तो मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूंगा। धरा ने कहा मैं आपकी बात समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ की नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी, धरा को देख करके उसकी नीयत बिगड़ गई। कहा कि तुम्हारे ये जो स्तन है ना, ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूं। धरा ने कहा अच्छा, इसके बदले आप मुझे ये दे दोगे 2 रुपए? हाँ हाँ। धरा ने कहा सौदा मंजूर है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मेरा तो काम बन गया। तभी पास में चाकू पड़ी थी, चाकू से धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए। काट कर स्तन उसकी हथेली पर रख दिए। लो, आपको मेरे स्तन से प्रेम था, ये रहे स्तन, अब मैं 2 रुपए लेकर चलती हूँ। 2 रुपए उठाया, धरा वहां से चल पड़ी, बाजार से सामग्री खरीदी और संतों को प्रेम से भोजन परोसा। संतों ने देखा धरा देवी आपके शरीर से पूरी साड़ी रक्त में गीली हो गई थी। इतना सा घाव हो जाए तो आदमी खून में डूब जाता है, अब तो धरा ने स्तन ही काटे, पूरे शरीर में रक्त ही रक्त था, साड़ी गीली थी, रक्त बह रहा था। उसी अवस्था में धरा ने भोजन बनाए, संतों को परोसा। संतों ने कहा देवी ये रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने कहा क्या बताऊं, ये दुनिया कुछ देती है तो बदले में कुछ लेना जरूर पसंद करती है। ये दुनिया निस्वार्थी नहीं है, स्वार्थी है। मुझे अपने स्तनों का दान देना पड़ा, तब आपकी थाली पे ये रोटियां आई हैं। संत गदगद हो गए। वो संत के रूप में भगवंत थे। भगवान ने कहा माँ
मैं प्रसन्न हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ, हमारे भोजन के लिए आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आपके इन्हीं स्तनों का पान करेंगे। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, माँ का घाव भर गया और अगले जन्म में वो धरा यशोदा बनी और कृष्ण माँ का दूध पी रहे हैं हृदय से लग करके। वाह, दान किया था स्तनों का तो आज कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त भय। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आपके द्वारा किया हुआ पुण्य, आपके द्वारा पुण्य कभी व्यर्थ, कभी बेकार नहीं जाता। आपके द्वारा किया हुआ पुण्य परमात्मा नष्ट नहीं होने देते, उसका फल देर सवेर मिल करके रहता। इसलिए जितना पुण्य कर सकते हो कर लो अपने इन हाथों से। आज हमारे हाथ हैं तो हम पुण्य कर भी रहे हैं, कल को ये हाथ कहाँ रहेंगे? शरीर पूरा होगा। आज धन है तो धन से सदुपयोग धर्म कर भी ले रहे हैं, कल शायद रहे ना रहे। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से प्राणी मात्र की दुर्गति मिट जाती है। इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए। और आपके दान से अन्य क्षेत्र चल रहा है, वृद्ध माओं के आश्रम का निर्माण हो रहा है और मेरी माएँ जीवन भर भोजन प्राप्त करेंगी, रहेंगी और यहाँ अन्य क्षेत्र का पावन दर्शन आप कर पा रहे हैं। एक बार माँ यशोदा अपना मक्खन दही का मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी, दही मंथन कर रही थी। तभी कृष्ण पालकी पर सोए थे, उठकर आए, माँ का आंचल पकड़ के कहने लगे, बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दो, दूध पिला दो। माँ ने कहा, ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, तुझे मक्खन खिलाऊंगी। कन्हैया बोले, माँ मुझे मक्खन की भूख नहीं, मुझे तो आपका दूध पीना है, मुझे आपका दूध पीना है। ठीक है, माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब दूध पिलाने लगी तो चूल्हे पे जो दूध माँ ने पकाने के लिए रखा था उफनने लगा। तो लाला को उतार कर दूध उतारने चली गई। कन्हैया को लगा, माँ मुझे छोड़कर दूध उतारने जाती हो। सारी मटकियों को कन्हैया ने तोड़ दिया। मानो कृष्ण कह रहे हैं, माँ मेरे से अधिक कोई और महत्व हो सकता है किसी का? यशोदा माँ ने कृष्ण की ये शरारत देखी, लाठी उठा ली, आज तुझे पकड़ूंगी, आज तुझे पकड़कर ऊखल से बांधूंगी। जो भगवान 3 पग भूमि में सृष्टि नाप लेता हो 2 पग में, आज वो भागे तो क्या यशोदा माँ में ताकत है पकड़ने की? फिर भी माँ पकड़ना चाहती है। हम में शक्ति तो नहीं हो उसे पकड़ने की, पर माँ यशोदा की तरह उसे पकड़ने के लिए भागना है, दौड़ना है। जब हम उसे पकड़ने के लिए चलेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो खुद हमारी पकड़ में जरूर आएंगे। माँ यशोदा जब पकड़ती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, बांधती है ना 2 अंगुल। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? अहमता और ममता। भगवान तो हमसे बंधने को तैयार हैं, भगवान तो हमारे बंधन को स्वीकार करने को तैयार हैं, पर हम हैं कि अपना अहंकार मिटाने को तैयार नहीं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े इंजीनियर ने अपनी गैरेज में एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई। पर संयोग देखिए कि जिस इंजीनियर ने वो गाड़ी बनाई, उस इंजीनियर ने उसका जो दरवाजा था जहां से वो गाड़ी निकलती, उस दरवाजे से 1 इंच ऊंची गाड़ी बना दी। ने पहले नापा नहीं, अब गाड़ी तैयार है।
अब जब गाड़ी तैयार हुई तो इंजीनियर की उस जगह से, दुकान से गाड़ी निकली ही नहीं, 1 इंच वो टकरा रही थी, निकलने को तैयार नहीं। इतना बड़ा इंजीनियर विचार करने लगा, अब क्या करूं, अब गाड़ी निकलने के लिए या तो दरवाजा तोड़ूं या तो गाड़ी को छोटी करूं, गाड़ी को तोड़ूं। तभी एक महात्मा जी वहां से निकले। क्या हुआ? इंजीनियर बोले बड़े परेशान है, गाड़ी बन गई है, नई गाड़ी लॉन्च की है, पर ये दरवाजे में निकलती नहीं, 1 इंच बड़ी हो गई, दरवाजे में फंस रही है। तब संत ने कहा, पागल, बिना कुछ तोड़े गाड़ी निकल सकती है, कैसे? बोले जरा चारों चकों की हवा कम कर दो। चारों चकों की हवा कम हुई, जब हवा कम हुई तो वो 1 इंच हवा निकल गई, गाड़ी आसानी से बाहर आ गई। आप जैसे गाड़ी बाहर तब निकली जब उसकी हवा निकाली गई, उसी प्रकार भव सागर से पार तब लगोगे जब आपने भी जो अहंकार की हवा भर रखी है वो निकाल फेंकोगे। हमने भी अहंकार भर रखा है और अहंकार के कारण छाती चौड़ी करके भागते हैं। हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हम कौन? लोगों को बड़ी गर्मी है अपने नाम की, अपनी पहचान की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने पद की, अपने कद की। वो ये भूल जाते हैं कि अच्छे अच्छों की गर्मी चली नहीं, तुम्हारी क्या चली? रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका, जिनकी लंका सोने की थी। हमारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, अहंकार क्या टिकेगा? इसलिए अहंकार की हवा निकल जाए। एक बार फुटबॉल एक महात्मा से बोली, महात्मा जी ये लोग बड़ा लात मारते हैं, फुटबॉल जहां जाए वहीं से एक लात पड़े, इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने घूमती रहती। इतने लात पड़ते हैं ना फुटबॉल को, अनगिनत। एक महात्मा से फुटबॉल बोली, महात्मा जी बड़े लात पड़ रहे हैं, क्या करें? महात्मा ने कहा, तूने जो अपने अंदर हवा भर रखी है इसलिए तुझे लात पड़ रहे हैं, एक बार हवा निकाल के देख, तुझे कोई नहीं मारेगा। हवा निकाल दी फुटबॉल की, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये जो हवा तुमने भर रखी है अहंकार की, इसलिए तुम्हें दुख मिलता है, इसलिए तुम्हें इसके उसके लात और इस उसकी बात मिलती हैं। ये अहंकार की हवा निकल जाएगी तो सुखी हो जाओ। ये अहंकार की हवा निकले तो सही, निकलने को तैयार नहीं। अहंकार कहाँ छूटता है? अब मैं नामी हूं, मैं पद वाला हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, ये और वो और ये। आदमी कहां सीधा चलता? यूं चलता, यूं ऐसे चलता, छाती चौड़ी करके। अहंकार त्याग दीजिए, मैं कुछ हूं भूल जाइए। एक आदमी को पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया, रोता है। पूछा क्यों रो रहे हो? महाराज जी मैं अपना एक हाथ हिलाना चाहता हूं, अपने हाथ से पानी पीना चाहता हूं, हाथ काम नहीं करता। जिसको पैरालाइसिस हो जाता है वो अपने उस हाथ से, जिस अंग को पैरालाइसिस हुआ लकवा, क्या उस अंग से गिलास उठा सकता है? बोलो, क्या वो एक टॉफी उठा सकता है अपने हाथ से? क्या वो गुलाब की पंखुड़ी उठा सकता है अपने हाथ से? अरे भाई, आज यदि मैंने ये गुलाब की पंखुड़ी अपने हाथ से उठाई है ना, तो ये भी मैंने अपने बल से नहीं, परमात्मा के बल से उठाई है। वो ना चाहे तो आप जिनको पैरालाइसिस है वो उठा के दिखाएं अपने हाथ से एक गुलाब की पंखुड़ी। एक गुलाब की पंखुड़ी तुम नहीं उठा सकते, एक गुलाब की पंखुड़ी तुमसे नहीं उठ सकती। यदि तुम्हारा ही बल था तो पैरालाइसिस के बाद भी उठा लेते। मत अहंकार करो। मैं अपने अहंकार से नहीं, मैं अपने बल से नहीं, मैं तो गोविंद के बल से उठा पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। मेरा अपना कोई बल नहीं। वो बुला रहे हैं, बोल रहा हूं, नहीं बुलाएगा नहीं बोल पाऊंगा। कथा में कई बार मैंने कहा, एक उंगली अपनी हिला के दिखाइए। आज हिल रही है? पैरालाइसिस जिनका हो गया है, जिनको उनको उनसे कहो हिलाएं, नहीं हिल रही।
एक उंगली भी तुम नहीं हिला सकते अपनी अपनी मर्जी से। हाँ, कई बार लोगों के अंग काम करने बंद कर देते, कई बार लोगों का एक अंग नहीं काम करता, पांव, हाथ, मुंह टेढ़ा हो जाता है। हे भगवान, अहंकार ना देना कभी, सब प्रभु आप करते हैं। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो जाता है, गुरूर हो जाता है। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, मुझे कभी अहंकार ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। मुझे कभी अहंकार ना अपने चपेट में ले, कृपा। हे प्रभु, अहंकार से मुझे डर लगता है, मुझे अहंकार से बचा के रखना। क्रोध से मुझे डर लगता है प्रभु, क्रोध से बचा के रखना। लोभ से डर लगता है भगवान, लोभ से बचा के रखना। बुराइयों से डर लगता है कन्हैया, इनसे आप बचाएं तो बचूं, मेरी ताकत कहाँ है। प्रार्थना करो कि आपको अहंकार ना आए। एक इंसान मिट्टी बन जाता है। हमारी हालत कैसी है? एक किसान का कुत्ता था, गाड़ी के नीचे नीचे, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता था। एक दिन गधे ने कुत्ते से कहा, कहो भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, आजकल तो बड़ा जिम्मेदार हो गया हूँ, मालिक की गाड़ी हम ही तो चला रहे हैं। गधे ने कहा, मजाक मत करो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। दो बैल लगे ना गाड़ी, बैलगाड़ी में, ये बैल। कुत्ते ने कहा, ये दोनों हमारे बॉडीगार्ड हैं, देखो बीच में हम हैं, ये दोनों हमारे आजू बाजू हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ते ने तो कह दिया कि गाड़ी हम चला रहे हैं, आप ही बताइए गाड़ी कौन चला रहा था? कुत्ते चला रहा था कि बैल चला रहे थे? गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता केवल नीचे नीचे चल रहा था। चलते चलते उसे ये लगने लगा गाड़ी मैं चला रहा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, उसी कुत्ते की तरह हालत हम सबकी। गाड़ी बैल चला रहे हैं और कुत्ता छाती पीटे जा रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं। सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं, हम और आप केवल छाती पीट रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे हम ना होते तुम मर जाते, ऐसा कहते हैं लोग। हमने बेटियों का विवाह किया, हमने ये बसाया, हमने वो किया, हम ना होते। अरे भाई, तुम ना होते तो क्या ये भूखे मर जाते किसी के बिना? अरे जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, क्या वो बच्चे भूखे मरते हैं? ना, उन बच्चों के पालनहार भी कोई बन जाता है। भगवान को सबकी चिंता है। आप रहें ना रहें, आपके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, इसलिए हमारे रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। हाँ, 135 करोड़ में यदि हम जैसे 10-50 मर भी गए तो क्या ये दुनिया रुक जाएगी? क्या ये ब्रह्मांड रुक जाएगा? कितने आए हम जैसे, कितने चले गए हम जैसे। हाँ, मिट्टी को देख लो, इस मिट्टी में तुम्हारे दादा परदादा के परदादा सब मिले पड़े हैं इस मिट्टी में। और इसी काली मिट्टी में, इसी मिट्टी में एक दिन हम आप मिल जाएंगे। 25 रुपए के घड़े में हमारी राख डाली जाएगी। अस्थियां जा रही हैं, अस्थियां। किस बात का गुरूर करते हो साहब? किस बात का घमंड करते हो? किस बात की अकड़ रखते हो? बड़े बड़ों की, रावण जैसों की अकड़ नहीं चली, कंस जैसों की अकड़ नहीं चली, हमारी और आपकी चलेंगी? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए हम मिट्टी हैं, मिट्टी बन के रहेंगे। आज ना सही कल मिट्टी में समाना है, तो हम आज से ही मोल देना कि हम मिट्टी हैं। और मिट्टी भला गर्मी किस बात की रखेगी? घड़े से ने किसी ने कहा, क्यों बहुत ठंडी रहती हो घड़े, तुम बहुत ठंडे रहते हो। तब उस घड़े की मिट्टी ने कहा, भाई ये गर्मी भला किस बात की करूं, मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाना है, अकड़ किस बात की करूं, गर्मी किस बात की रखूं, मिट्टी हूं, ठंडी रहना ठीक है, अकड़ ना पालना। हाँ, इसलिए हो
रहो आनंद से, मस्ती से रहो, मौज से रहो, सरल बनकर रहो, सहज बनकर रहो, मिलजुल कर रहो, मिलजुल करके रहो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, अहंकार शून्य करके रहो। जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं उनके जीवन में जो अहंकार शून्य, जिनके अंदर गालियां पचाने की क्षमता है, जिनके अंदर सहन करने की क्षमता है सज्जन भक्तों, आज वो जीवन में बहुत सुखी हैं। जिनके अंदर सहनशीलता, जिनके अंदर छोटे बनने की आदत है, जो छोटा बन जाता है वो बहुत बड़ा बनता। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का पावन दर्शन, एक दिन क्या हुआ, भगवान को ऊखल से जब माँ ने बांधा, अहमता ममता मिट्टी माँ की और कृपा की, भगवान ने बंध गए। भगवान यमलार्जुन के दो वृक्षों के बीच से भगवान निकले, यमलार्जुन के दोनों वृक्षों को बीच से खंडित कर दिया। भगवान ने कृपा की, दोनों ने स्तुति की। ये श्राप के कारण वृक्ष बने थे, आज भगवत कृपा से इनका उद्धार हो गया। वाणी गुणा कथन श्रवणो कथा, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान वृंदावन आए, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर सर्प बनकर आया, उद्धार किया। आज भगवान ने सुखिया पर कृपा की और भगवान ने मंगल की जूठी कढ़ी का भोग लगाया। मंगल कढ़ी भगवान के लिए लाया, पर मंगल को लगा ये बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार ना पड़ जाए, खुद पीने लगा, मरूं तो मैं। भगवान दौड़े दौड़े आए, जो बची उसे यमुना में फेंक दिया मंगल ने, पर मुंह पे कढ़ी जल्दी से जल्दी पिया तो भर गई। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और गाल पर एक ठोकर लगाई। मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के भीतर आई, भगवान ने उगलन खा लिया। ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान उगलन खाता है। भगवान की भगवत्ता को देखकर ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए। ब्रजवासी बछड़े सब छिपा दिए, चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने। बाद में भगवान ब्रजवासी बनकर, ग्वालवाल बनकर आपने लीला को चालू रखा, लीला समाप्त नहीं की, चालू रखा लीला। आज हर बछड़े कृष्ण बने थे, हर ग्वाल कृष्ण ही ग्वालवाल बन के। आज माओ के अंदर बड़ा स्नेह था, गायों के अंदर बड़ा प्रेम था, क्योंकि बछड़े भगवान ही थे। ब्रज की सारी गोपियों को यह भाव था, क्या कृष्ण कभी मेरे पुत्र बनेंगे। भगवान आज सबके पुत्र बन गए। गायों को भी लगता था क्या ये हमारा दूध पिएंगे बछड़ा बनकर। भगवान बोले चलो बछड़ा भी बन जाते, तो बछड़ा बनकर दूध पी गया। आज ब्रज में जितने लोग दिख रहे हैं सब कृष्ण ही, सब ब्रजवासी जितने बालक हैं सबरे कृष्ण, जितने गायों के बछड़े सब कृष्ण ही बछड़े के रूप में थे। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णु। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं। भगवान ने क्षमा किया। राधा के संग जब ब्रह्मा ने कृष्ण का विवाह कराया तब भगवान ने क्षमा की। धेनुकासुर का बलराम जी ने उद्धार किया। कालिया नाग जो यमुना जल को दूषित किया, भगवान ने गेंद का खेल खेला, गेंद दह पर गिरी, भगवान गए, कालिया नाग को भगवान ने मार लगाई, काली दह को रमण द्वीप की ओर भेजा, कालिया नाग को, काली दह को पावन किया, निर्मल किया। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। और आज भगवान की सुंदरता का अद्भुत निरूपण व्यास जी कर रहे हैं। आज भगवान वरहा पीठम, सुंदर से मुकुट पर मोर का पंख लगा है। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं।
कनेर के पुष्प लटक रहे। गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान ने उनके वस्त्र चुराए हैं। ये वस्त्र हरण की क्या लीला है? क्यों चुराया भगवान ने वस्त्र? क्योंकि निर्वस्त्र नहा रही थी। ना चुराते तो ये नियम बन जाता कि भाई निर्वस्त्र नहाओ, मर्यादाओं का उल्लंघन होता, इसलिए भगवान ने वस्त्र हरण कर लिए। और वस्त्र क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर ही हमारा वस्त्र है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। हमारे वस्त्र का हरण कोई कर सकता है तो केवल परमात्मा। तो परमात्मा को ही वस्त्र हरण करने का अधिकार है, तो ये वस्त्र हरण कर लिया। शरीर भी एक वस्त्र है। आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहन रखा है। इस वस्त्र का हरण कौन कर सकता है? बोले परमात्मा इस वस्त्र का हरण कर सकते हैं। किया उन्होंने। आज भगवान ने यज्ञ करते ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा की। आज भगवान यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों के पास चले गए और उनकी पत्नियों की गोद में बैठ बैठ के भोग लगाया। भगवान को बड़ा प्यार किया उन्होंने, खूब खिलाया पिलाया। ब्राह्मण यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पर उन स्त्रियों को हो गया साहब, उन स्त्रियों को हो गया। और उन स्त्रियों ने भगवान को खूब प्रेम से दर्शन किया, खूब आनंद से मनाया। ब्राह्मण यज्ञ करने वाले भगवान को ना पा सके और उनकी पत्नियों ने सहज में पा लिया। अर्थ क्या है? भगवान को ज्ञान से, यज्ञ से नहीं, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। केवल प्रेम। भगवान प्रेम पूर्वक यज्ञ करते ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा करते हैं और उनका जीवन सार्थक करते हैं। बाद में ब्राह्मणों को बड़ी गिलानी हुई कि हमें दर्शन नहीं हुआ। अपनी पत्नियों में ही उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। आज भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माँ 56 भोग बना रही थी। कन्हैया ने कहा, माँ हमें भी खवा दो, थोड़ी सी रबड़ी इमरती खिला दो। माँ ने कहा, जब तक भगवान की भक्ति ना कर लूं तब तक। कौन से भगवान की? मैया बोली, हम इंद्र की पूजा करती हैं, इंद्र की साल में एक बार पूजा करें। कन्हैया ने कहा, क्यों पूजा करो इंद्र की? बोले, इंद्र पानी बरसाते हैं। अच्छा, तो कन्हैया ने कहा, माँ जो इंद्र की पूजा करेगा उनके खेत में पानी गिरेगा, और जो नहीं करेगा क्या उनके खेत में पानी ना गिरेगा? मैया बोली, बाबा बेटा मोको तो तेरी बात समझ में ना आई, बाबा से एक बात करो। तब कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा इंद्र की पूजा नहीं, हम सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की तलहटी पर गाय चरती हैं और गाय हम सबको दूध देती हैं। तो इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन की पूजा चालू कराई। कुछ ब्रजवासियों ने तो विरोध किया, इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले, नाराज होंगे सो हम देख लेंगे। तब भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कोई पानी वानी नहीं, भगवान कहता मत भयाति बाति बात हो हम सूर्य तपति, मत भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से पानी इंद्र बरसाते हैं। ये सारे देवी देवता भगवान के भय से सारा काम करते रहते हैं, भगवान ही इनके ऊपर है, भगवान सबके ऊपर। अब भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। पुरानी वर्षों से परंपरा जो थी नंद बाबा की इंद्र पूजा करने की, सब बंद कर दी। इसका एक सीधा संकेत यह भी है कि हम लोग जो गलत परंपराओं को बढ़ाते हैं, हम लोग जो गलत काम करते हैं, हमें भी उन कामों को बंद कर देना चाहिए। कौन से गलत काम करते हैं हम लोग? बलि चढ़ाते हैं, पशु की बलि, सुअर की बलि, बकरे की बलि, भैंस की बलि, क्या क्या बलिदान करते हैं लोग। शास्त्रों में लिखा है कि आपने यदि बकरे की बलि चढ़ाई तो बकरे के शरीर में जितने रोमे हैं, बाल हैं, उतने जन्मों तक तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। क्या तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो? मरे को जीवित कर सकते हो? नहीं। जब मरे को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मार कैसे दिया तुमने? यदि तुमने बकरे की बलि चढ़ाई तो उसके शरीर में जितने बाल हैं उतने जन्मों तक तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। शास्त्रों में लिखी है ये बात। तुमने भेड़ की बलि चढ़ाई तो भेड़ के जितने बाल हैं उतने जन्मों तक तुम्हें नरक यातना भोगनी पड़ेगी। नर की बलि चढ़ाओ, मनुष्यों की बलि चढ़ाओ तो मनुष्यों के शरीर में जितने बाल हैं उतने जन्मों तक तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इसलिए
बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो। आपके भीतर जो तमाम बुराइयां हैं उनकी बलि कब चढ़ाओगे? बकरे को मारने से क्या, बकरे की बलि चढ़ाने से क्या कोई देवी देवता खुश होते हैं? ये अंधविश्वास हिंदुओं ने भी पाल रखा है। बहुत पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है ये। हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में बलि चढ़ाने की कोई पद्धति नहीं है। बलि चढ़ाने की पद्धति है तो बलि के स्थान पर कद्दू काटने की पद्धति है। जो कद्दू होता है वो काट दीजिए, वो बलि चढ़ गई। नारियल तोड़ना मतलब है कि बलि चढ़ा देना मान लेते हैं। तो किसी नर की, किसी जीव की बलि ना चढ़ाए। नारियल तोड़ दिया, ये बलि चढ़ गई, वो तो खाने के लिए ही है, स्वादिष्ट फल है, खाओ। नर बलि ना हो, जीव बलि ना हो। अहंकार त्याग दीजिए। कोई देवी देवता नहीं मांगती बलि। ये पद्धति परंपरा आपके पूर्वजों ने चालू इसलिए की ताकि उनको मांस खाने की आदत हो गई थी। उनको लगा इसी बहाने मांस मिलता रहेगा। आज मांस खाने की बड़ी पद्धति बन गई। अधिकांश लोग मांस का भक्षण करते हैं। अधिकांश लोग, अंडा, मुर्गी, मछली सामान्य बात हो गई है लोगों के लिए। एक बार चाणक्य सभा में बैठे थे और चाणक्य के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त से लोगों ने कहा, मंत्री संत्रियों ने, कि देखो राजा जी, मांस सबसे सस्ता है। गेहूं उगाने में 4 महीने लगते हैं, किसान की बड़ी मुसीबत होती है, बड़ा कष्ट होता है, और मांस तो अपना लाओ, पकाओ, खा लो, मांस सस्ता है। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। सारे लोग मांस कर रहे थे, मांस सस्ता है, मांस खाओ, मांस खाओ। चाणक्य ने सुना। चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज का टाइम दीजिए, कल मैं जो कहूंगा वो मान लेना। ठीक है। आज विचार विमर्श करने के लिए चंद्रगुप्त ने समय दिया, और विचार कर लो, मांस खाएं सब लोग की नहीं खाएं। तो रात्रि को 12 बजे चाणक्य सबके घर गए जिन्होंने कहा था मांस खाओ, सस्ता है मांस। चाणक्य ने कहा, सुनो, कल मांस का बहुत बड़ा भंडारा है। राजा ने तुमसे एक एक हाथ या हाथ की उंगली का मांस मांगा है, चंदा दो मांस का। चलो चलो अपनी उंगली काट के दो, मांस सस्ता है, लाओ उंगली दो, कल तुम्हारी उंगली पका के सबको बांटी जाएगी। अब जितनों ने कहा था कि मांस सस्ता है, खाओ, चाणक्य उनके घर गए, चलो तुम्हारा हाथ काट के दो, तुम्हारा पांव दो, तुम्हारी उंगली। उन्होंने कहा, नहीं चाणक्य जी, हम उंगली कैसे दे दें, उंगली कट जाएगी तो कैसा लगेगा हाथ। चाणक्य ने कहा, कोई बात नहीं, 2 हाथ एक काट दो, कल भंडारा है, बढ़ जाएगा हाथ तुम्हारा पक्के। सारे लोग अपना अपना अंग काट काट के दो। कोई पेट में जिसके ज्यादा मोटा है वो पेट का मांस देगा। क्या करोगे, मांस लटकाए घूमते हो बोझ बढ़ा के, लाओ मांस अपना अपना। सारे साइलेंट। दूसरे दिन सभा लगी। चाणक्य ने कहा, देखो राजा साहब, हमने इन सब से कहा कि भाई, इन्होंने कहा था मांस सस्ता है, हमने कहा मांस सस्ता है तो अपने एक उंगली दे दो काट के, इतनी इतनी सी दे दो, सस्ता है ना मांस। इन्होंने नहीं दिया। खुद का मांस इतनी उंगली कटे तो खुद को दर्द होता है, और मछली को तुम मारते हो उसे दर्द नहीं होता होगा, मुर्गी को मारते हो उसे दर्द नहीं होता होगा, बकरे को मारते हो उसे दर्द नहीं होता। अरे वो भी तो जीव है, उसका भी अपना परिवार है, उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है, भूख प्यास उसे भी लगती है। अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा कर देना कहां तक सही है। चाणक्य ने जब ये बात रखी और तर्क युक्त बात रखी, सब साइलेंट हो गए। तब से कहा, नाना, सबसे महंगा इस दुनिया में है तो मांस ही है। अरे भाई, आपकी उंगली कितनी की है, चलो बताओ, मैं आपको 1000 रुपए, जो लोग मुर्गी की टांग खाते हैं ना, इनसे कहो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, अपनी एक उंगली दो, तुम्हारी उंगली पका के खानी है, देंगे ये लोग? इन्हें दूसरों का मांस अच्छा लगता है, खुद का मांस, खुद की उंगली। रोटी की भाप लग जाए ना तो उंगली जल जाती है, तब हालत खराब हो जाती है। कई बार रोटी की भाप से उंगली जल जाती है।
गर्म पानी की भाप से हाथ जल जाता है, तब आपको कैसा लगता है? और आप जीव की हत्या यूं ही किए जा रहे हैं। आप शायद भूल गए, इन सब का हिसाब होगा, सब नोट हो रहा है परमात्मा की अदालत में, सब कुछ। तुम्हारे किए की एक सजा ना मिले तो कहना। इसलिए हिंसा ना करो, पाप ना करो, दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, तब भगवान ने प्रस्ताव रखा, गलत परंपराएं बंद की। देखो, भगवान ने भी गलत पद्धति परंपराएं बंद की हैं, तुम भी गलत परंपराएं बंद करो। इंद्र की पूजा बंद कर दी, गोवर्धन की पूजा चालू कर दी। आपके घर भी मांस इत्यादि खाने वाले हो, मांस खाने की परंपरा बंद करो। अरे दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पकवान जलेबी रसमलाई खाओ ना। क्या कमी है हमारे भारत में खाने पीने की? 56 प्रकार के व्यंजन हमारे भारत में मिलते हैं। हाँ, अमेरिका के लोगों की आप होड़ करते हैं। अरे अमेरिका के लोग तो मांस सुअर खाने वाले लोग हैं। सुअर खाने वालों को 56 भोग खाने वालों से क्या कंपेयर किया जाए? वो तो मांस खाने सुअर खाने वाले, वो तो नाली के कीड़े ऑलरेडी हैं। वो भोग भूमि के हैं, तुम योग भूमि के हो। भारत भूमि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये योग भूमि है। तपस्या करना पड़ती है तब भारत भूमि में जन्म लेना मिलता है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, पुण्यात्मा हो आप लोग के, भारत भूमि में आपने जन्म लिया और हिंदू हैं आप, ये गर्व की बात है। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। हमको हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। हम हिंदू लोग हैं। हम हिंदू वो लोग हैं जो चींटी को मारना पाप समझते हैं, बकरे का हलाला नहीं करते। हम लोग चींटी मारना पाप समझते हैं, जीव हत्या को पाप समझते हैं। हमारे धर्म में अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम अहिंसा की बात करते हैं। बाकी धर्म के लोग हिंसा करते हैं, तो जो हिंसा करने वाले हैं वो अहिंसा वालों से श्रेष्ठ कैसे होंगे? हमारी विचारधारा सबसे श्रेष्ठ रही है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा रही है। हिंदुस्तानी को, हाँ अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में बड़ा हो सकता है, पर विवेक में और संस्कारों में तो हमारा भारत बड़ा है। हमारे भारत से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा भारत संस्कार की मिट्टी यहीं से उत्पन्न होती है, संस्कार यहीं होते हैं, अहिंसा की बात यहीं होती है, मिलजुल के प्यार से रहने की बात यहीं होती है। हाँ, ये भारत की मिट्टी है, वेद पुराणों की बात यही होती है। ईश्वर सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा सब जगह है, ये बात केवल हमारे हिंदू धर्म में होती है। दूसरे धर्म में तो काफिरों को मारने की बात कही गई है उनके ग्रंथों में। हाँ, दूसरे धर्म में तो ये लिखा है कि उनके धर्म को छोड़ के जो दूसरे धर्म, मतलब मुसलमान लोग ये कहते हैं कि हिंदू लोग जहां मिले मार डालो, उनके ग्रंथ में लिखा है। पर हिंदू लोग ये नहीं कहते। हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा है कि सब लोग के प्रति दया हम रखें, सबके प्रति दया का भाव रखें, किसी के प्रति नफरत ना हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलने वाले लोग। इसलिए हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। हमारा वतन, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। हमारी परंपराएं सबसे श्रेष्ठ रही हैं। इन परंपराओं पे चलते रहिए। आज बहुत सारे लोग, हिंदू कभी मुसलमान से ये नहीं कहता कि तुम हिंदू बन जाओ, हिंदू कभी ईसाई से ये नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। ईसाई लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, उनके यहाँ कमी है तो बनाते जा रहे हैं, हमारे यहाँ कमी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भगवान ने जैसा बना के भेजा है हमको वैसे ही रहना है भगवान की शरण में, हमें अपने से कुछ करके बदलना नहीं। तो हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तो आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। विदेशी लोग आते हैं, हिंदू धर्म अपना लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। विदेशी लोग, गोरे लोग हिंदू बन रहे हैं, और ये हिंदू लोग जिनको अक्कल नहीं है, ये पैसों के लालच में दूसरा धर्म अपना रहे हैं। आपको अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अपने धर्म में अडिग रहना, अपने धर्म में स्थित रहना, यही आपके धर्म की रक्षा का सिद्धांत है।
आइए, अब भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासी गए, 56 भोग लगाया, पूजा करी, मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा करी और सारे ब्रजवासी वापस आ गए। वापस आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। खेल ही खेल में भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए, भगवान ने सबन ब्रजवासी की रक्षा करे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। सारे लोगों ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। उसके बाद नीचे स्थापित किया जहां की तहां, और सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। इंद्र आए, क्षमा मांगकर भगवान के पास से चले गए। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया।